जब तक डायमंड नहीं बनते हैं तब तक पैशन रखने को तैयार है कि नहीं? कुछ लोग आते हैं चलो 6 महीना करके देख लेते हैं, कुछ लोग आते हैं चलो साल भर करके देख लेते हैं, अगर हो गया तब तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। ऐसा वाले में है क्या? ऐसे वाले में तो नहीं है ना। यानी जब तक कामयाब नहीं हो जाते तब तक इस बिजनेस में पैशन रखने को तैयार है। यस और नो? चलिए बहुत बढ़िया। पैशन से यदि आप रखते हैं तो आप पक्का डायमंड बनेंगे दोस्तों। एक बार इसके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। अगला आता है एटीट्यूड यानी नजरिया। इस बिजनेस में ये नजरिया का दोस्तों बहुत बड़ा महत्व। हर जगह जगह पे, हर पॉइंट पॉइंट पे आपको नजरिया का खेल है। यहाँ पे आप देखिए तो बाहर की दुनिया में नजरिया एक ही चीज को देखने का दो लोगों का नजरिया अलग अलग हो सकता है। एक ही लेडी होती है, घर पे देखे तो जो लेडी होती है अगर वो माँ के रूप में है तो नजरें कुछ और कहती हैं, बहन के रूप में है तो नजरें कुछ और कहती हैं, अगर वो वाइफ के रूप में है तो नजरें कुछ और होती है। यानी कि जैसा नजरिया आपका होता है, जैसा जैसा आप देखते हैं एक ही चीज में नजरिया आपका अलग अलग हो सकता है। आप देखें तो ये बोतल है, ये बोतल के बारे में आप देखें तो कितने लोग को आप सिर्फ पूछेंगे तो कई लोग इसका अलग अलग चीज बताएंगे। क्या लग रहा है आपको? कुछ लोग बता सकते हैं इसमें से एक एक करके? कुछ बताएं इसमें क्या है? क्या है? आधा खाली। और कुछ लोग बता सकते हैं? आधा पानी है, यानी आधा भरा हुआ है। यानी देखिए लोगों का नजरिया एक ही चीज है, देखने का नजरिया अलग अलग है। यानी ये बिजनेस भी दोस्तों ठीक उसी प्रकार का है। ये बिजनेस सेफ शॉप है, नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है। इस बिजनेस को भी लोगों का देखने का नजरिया अलग अलग है। ये बिजनेस को मार्केट में लोग देखते हैं, किन्हीं को लगता है फंसने फंसाने वाला है, किन्हीं को लगता है टोपी पहनाने वाला है, किन्हीं को लगता है बिजनेस ये जोड़ने घटाने वाला है, किन्हीं को लगता है लोगों को ये बेवकूफ बनाने वाला है। और यही बिजनेस दोस्तों किन्हीं को लगता है जीवन बदलने वाला है, खानदान का इतिहास लिखने वाला है, अपने और पूरे परिवार का सपना पूरा करने वाला है। जिस नजरिया से आप इस बिजनेस को देखेंगे दोस्तों वैसा ही ये बिजनेस आपको दिखना शुरुआत हो जाता है। आप इस बिजनेस को किस नजरिया से देखते हैं? कई लोगों का नजरिया हर जगह जगह तो और भी बदलता है। जैसे आप मान लीजिए किन्हीं के पास में टाइम नहीं है, वो उस कारण से काम को नहीं कर पा रहे हैं, यार मेरे पास में टाइम नहीं है, हम कैसे सेफ शॉप कर पाएंगे। और कुछ लोग को लगता है यार टाइम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कुछ घंटा 2 घंटा लगाओ कि आने वाला जीवन में 24 घंटा अपना हो, उस 24 घंटा पर अधिकार किसी और को नहीं। पैसा नहीं है, पैसा नहीं को लेकर के भी नजरिया लोगों का अलग अलग होता है। जो लोग नेगेटिव नजरिया वाले होते हैं वो बोलते हैं साहब पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, क्या करें, कैसे डायमंड बन सकेंगे। और कई लोग पॉजिटिव नजरिया वाले होते हैं कि पैसा नहीं है इसीलिए तो डायमंड बनना है, इसीलिए तो काम करना है, और इतना काम करते हैं एक समय के बाद पैसे के रूप में पूरे आजाद हो जाते हैं। यानी नजरिया आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस नजर से देखते हैं। इन्हीं को समझिए किसी बड़ा प्रोग्राम में या किसी जगह पे आप मीटिंग में चले गए, वहां पे एक चेयर नहीं मिला तो चेयर नहीं मिलने की वजह से आदमी नेगेटिव हो जाता है, यार हमको चेयर नहीं मिला। और कुछ लोग को लगता है पॉजिटिव नजरिया वाले लोग क्या होते हैं, यार चेयर हमको आज नहीं मिला कोई बात नहीं, यार तब तक काम करना सेफ शॉप में जब तक कि अपने नाम का आगे का फ्रंट चेयर अपने नाम पे रिजर्व ना हो जाए। यानी किस नजरिया से आप किसी भी चीज को देखते हैं फिर डिपेंड आपके ऊपर करता है। ये बिजनेस आप मार्केट में लेकर के जाएंगे, लोग को प्लान दिखाएंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपको उल्टा सीधा बोलना शुरुआत कर देते हैं। जो लोग उल्टा बोलते हैं उससे हम लोग नेगेटिव होकर के आ जाते हैं, क्या लगता है सामने वाला सही बोल रहा है, क्या लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं। मार्केट में जब लोग बोलता है फंसने फंसाने वाला, टोपी पहनाने वाला, उसका कारण क्या है? आप लोग सुने होंगे कि हाथी वाला कहानी सुने हैं आप लोग। देखिए बात की बात है कि एक गांव में एक हाथी आया और उस गांव में 4 अंधे रहते थे, 4 अंधे रहते थे जिनको सुनाई नहीं देता था। यस और नो? अंधा का मतलब वही होता है यानी उनको दिखाई नहीं देता था। आप लोग यहीं पे हैं, यहीं पे हैं। यानी कि देखिए 4 अंधे थे जिनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। और उस गांव में एक हाथी आया, लोगों ने बोला यार हाथी आया, हाथी आया। और वहां पे उस अंधा लोग तो कभी जीवन में देखा नहीं हाथी कैसा चीज होता है, तो एक बार मीटिंग किया चारों कि चलो एक बार देखते हैं यार हाथी कैसा होता है। तो कैसे देखेंगे? वो देखेंगे क्या करेंगे, वो जा जाकर एक एक करके जाकर के कुछ करके देखे, वो महसूस करके देखे हाथी कैसा होता है। पहला अंधा गया और हाथी के पास जाकर के हाथी का पेट पे एकदम हाथ ऐसे पे फिरता है और उसको एकदम अपने माइंड में फिगर बना करके वहां से लौट आता है। वहां क्या सोचा दिमाग में, अच्छा हाथी एकदम दीवार जैसा होता है, और वहां से वो घूम करके आ गया। फिर दूसरा अंधा गया और दूसरा अंधा जाने के बाद वो भी उसका हाथ गया हाथी का सूंड पे,
और हाथी का सूंड पे गया, बोला अच्छा हाथी जो है एकदम पाइप के जैसा होता है, वहां से वापस आ गया। तीसरा अंडा जब गया वहां पे और उसका एकदम समझिए पैर पे उसका पड़ गया, और पैर पे पड़ने के बाद उसको लग रहा अच्छा हाथी एकदम खंभा के जैसा होता है। अब वो तीसरा अंडा भी वहां से वापस आ गया। चौथा अंडा वहां गया और उसका हाथ पड़ गया उसका पूंछ पे, बोला अच्छा हाथी एकदम जो है ना रस्सी जैसा होता है, मतलब जो जैसा देखा वहां से आ गया। अब चारों से पूछा गया बताओ यार हाथी कैसा होता है, जो जैसा महसूस किया वैसा वो बताया होगा, यस और नो। पहला अंडा बताया हाथी साहब एकदम दीवार जैसा होता है। जब तक दूसरा अंडा वहां से उठा, बोला यार पागल हो गया, कुछ नहीं देखा है। हम देखे बढ़िया से हाथी जो है ना एकदम पाइप के जैसा होता है, जिन्होंने सूंड को छुआ है कि नहीं। तीसरा जब तक बोला ये दोनों का दोनों मूर्ख है, एक कुछ नहीं देखा, हम बेहतर तरीका से देखें, अच्छे तरीका से महसूस किए हैं, हाथी जो है ना एकदम खंभा के जैसा होता है। जब तक चौथा भी वहां पे बोला कि बोला तीनों का तीनों महामूर्ख है, कुछ नहीं देखा है। सबसे लास्ट में हम गए, सबसे ज्यादा समय हम देखे, वहां हाथी जो है ना एकदम रस्सी के जैसा होता है। अब आप बताइए चारों में से कौन लोग सही थे और कौन लोग गलत थे? चारों सही थे, अपने अपने जगह पे वो लोग सही थे ना। असली हाथी के बारे में, हाथी कैसा होता है उसके बारे में कौन बता सकता है? जो अपनी खुली नजरों से उस चीज को देख पा रहा है, यस और नो। नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम लोगों को लेकर के जाते हैं, हम दिखाते हैं, तो लोगों का नजरिया भी दोस्तों वैसा वैसा होता है। किन्हीं को लगता है मेंबर बनाने वाला है, किन्हीं को लगता है टोपी पहनाने वाला है, किन्हीं को लगता है ये हंसने बताने वाला काम है। तो वो लोग जो बोल रहे हैं वो अपने जगह पे सही है कि गलत है? वो अपने जगह पे सही है, बशर्ते उनको क्या है इस बिजनेस की पूरी चीजों को दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के उनको भरोसा होगा कि नहीं जो हम सोच रहे थे वो नहीं है, ये बिजनेस बिल्कुल अलग है, यस और नो। यानी नजरिया का ही खेलो दोस्तों, जिस नजरिया से आप इस बिजनेस को देखेंगे वैसा जीवन में आपके साथ में ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। तो नजरिया दो तरीका का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप किस नजरिया के साथ में इस बिजनेस में चल रहे हैं? यदि नेगेटिव नजरिया के साथ में हम बिजनेस में हैं और लगातार अपलाइन का धक्का मारने से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। कुछ दूर तक अपलाइन धक्का मार के जरूर पहुंचा देगा, मगर जब तक अपना नजरिया पॉजिटिव नहीं होता है, अपने हर एक कंडीशन को पॉजिटिव वे में हम नहीं लेते हैं, तब तक जीवन में बहुत बड़ा कामयाबी नहीं मिल सकता है। तो क्या नजरिया रखना चाहिए, पॉजिटिव या तो नेगेटिव? पॉजिटिव या तो नेगेटिव? अगर आप पॉजिटिव रखते हैं दोस्तों, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा सफलता आपको मिल सकता है। हो सकता है सफलता तुरंत नहीं मिले, मगर आप पॉजिटिव नजरिए के साथ में आप लगातार 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 चलते रहेंगे, तो गारंटी है एक ना एक दिन आप यहाँ पे डायमंड जरूर बनेंगे दोस्तों। थैंक यू। अब आता है एटीट्यूड के बाद टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी का मतलब आप लोग जो आज यहाँ बैठे हैं, ये टीचेबिलिटी का ही क्वालिटी है दोस्तों। टीचेबिलिटी का मतलब ये होता है सीखने की जिज्ञासा। आप मार्केट में कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे 200 कमाने वाला, चाहे 500 कमाने, चाहे 1000 कमाने वाला, उसके लिए आपको तरह का नॉलेज आप लिए हैं, तब जाकर के आप उस इनकम को ले रहे हैं। एक बच्चा को कहीं जॉब मिलता है, तो जॉब के लिए पहले 20 साल पढ़ाई करता है, तब जाकर के वो जॉब से जितना भी चाहे पैसा वो कमा पा रहा है। एक दुकानदार भी है, तो दुकानदारी में भी आज जो पैसा कमा रहा है कितने समय दिया है, तब जाकर के उस जगह पे आज के डेट में है। इस बिजनेस में भी दोस्तों लोग जुड़ते हैं और तुरंत तुरंत उनको पैसा चाहिए होता है, बस जुड़े और धड़ाधड़ मेरे पास में इनकम चाहिए होता है। वो सीखने के ऊपर कोई फोकस नहीं करते हैं, बस पैसा चाहिए, बस पैसा चाहिए। और वो क्या सीखने के नाम पर कभी वो एक्टिव नहीं हुए। इस बिजनेस में दोस्तों आपको बड़ा इनकम करना है, यदि बड़ा लेवल तक जाना है, तो कहते हैं अर्न। अर्न मतलब क्या हो गया, इनकम। आय करना तो सब कोई चाहते हैं, और कोई तो इनकम करने के लिए यहाँ पे आए हैं, मगर यहाँ पे दोस्तों अर्न करने के लिए, अर्न का स्पेलिंग क्या है, EARN, अर्न यही होता है ना। तो अर्न करने के लिए दोस्तों यहाँ पे उससे पहले एक एल लगाना जरूरी है। यदि आप अर्न करना चाहते हैं बड़े रूप में, उससे पहले आप कुछ सालों के लिए यहाँ पे एल लगा दीजिए अर्न के आगे में। अर्न के आगे लगा देंगे एल, तो क्या होगा, लर्न। यदि आप लर्निंग करने को तैयार हैं, यदि आप सीखने को तैयार हैं, तो गारंटी है दोस्तों यहाँ से आने वाला टाइम में आपका भी अर्निंग ऑटोमेटिकली होगा। मार्केट में जाते हैं दिक्कत तकलीफ तब होता है जब मेरे पास में कोई नॉलेज नहीं होता है। कहते हैं कि एक बार की बात है, श्री कृष्ण जी से रुक्मणी जी ने सवाल किया, इस प्रभु बताएं आप संसार में दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है, संसार में दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो वहां पे श्री कृष्ण जी बताते हैं कि अज्ञानता ही दुखों का सबसे बड़ा कारण है प्रिय।
अज्ञानता ही दुखों का सबसे बड़ा कारण। अगर हमें कोई चीज का नॉलेज नहीं है, उसी के कारण से हमारे अंदर में परेशानी ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है। यदि हमें नॉलेज है तो दिक्कत होगी क्या? इस बिजनेस में भी दोस्तों खाली घोड़ा आप कभी खड़ा हो सकता है क्या? यदि कोई घोड़ा है खाली है, खड़ा हो सकता है क्या? नहीं। अगर घोड़ा में कुछ भर दिया जाए तो खड़ा हो सकता है कि नहीं? यानी इस बिजनेस में दोस्तों कोई भी व्यक्ति, भले हमारा उम्र चाहे जो भी हो, हमारा उम्र चाहे जो भी हो, इसमें हर कैटेगरी के लोग ज्वाइन करते हैं दोस्तों। हर कैटेगरी के लोग, सही लोग को लगता है यार ये बिजनेस में जुड़ तो गए हैं, अब 2-4 लोग जोड़ने के लिए इसमें सीखने की क्या जरूरत है कि नहीं? ट्रेनिंग मीटिंग में जाने की क्या जरूरत है? और ट्रेनिंग मीटिंग जाएंगे भी तो क्या बताया जाएगा? बार बार तो वही बातें सुनाई जाएगा, है कि नहीं? तो कई लोग को ये बात लगती है और उनको लगता है कि आई नो ऑल, हम सब जानते हैं। और दोस्तों जो व्यक्ति के अंदर में भ्रम आ जाता है आई नो ऑल, तो विश्वास कीजिए वो कुछ नहीं जानते, वो कुछ नहीं जानते। जो सब कुछ जानते वो तो ऊपर वाले भगवान जी, और भगवान जी दिखते हैं क्या? वो आदमी दिख रहा है मतलब कि वो कुछ नहीं जानता। यस और नो? यानी इस बिजनेस में क्या करना है हमें, हम समझिए चाहे किसी भी लेवल पे हो, किसी भी जगह पे कोई मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, सेमिनार हो, कुछ भी जगह पे हम बैठे हैं, तो वहां पे हमें ऐसा हमको जानना है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हमें प्रेशर है, हम सीखने जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वहां से सीख करके आएंगे। यस और नो? जो लोग समझिए यहाँ पे सीखने को तैयार हैं, वो लोग बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ से कर सकते हैं। और जो लोग समझिए सीखने को तैयार नहीं है, सीखना उनके लिए टेंशन लगता है, सीखना उनके लिए एक बोझ लगता है, तो दोस्तों वो सीखने के लिए तब तैयार नहीं है, तो बहुत बड़ा सफलता नहीं मिल सकता। तो क्या आप लगातार सीखने को तैयार हैं? लगातार सीखने को तैयार हैं? सीखने के लिए दोस्तों आज के टाइम बहुत सारा चीज है। एक फ्राइडे का ट्रेनिंग जो आपका होता है, इसमें लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपने साथ आप यहाँ पे लेकर के आते हैं। जितने भी लोग आपके टीम में आते हैं, सारे लोगों को यहाँ पे आपको जबरदस्ती लाना पड़ेगा। वो आना नहीं चाहेंगे, वो सीखना नहीं चाहते, उनको तो लगता है दो को जोड़ने के लिए सीखने की क्या जरूरत है कि नहीं? मगर दोस्तों विश्वास कीजिए, यदि आप उनको 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार जब ले आते हैं और जब उनको जब अच्छा लगने लगता है, ऑटोमेटिकली उसके बाद ऑटोमोशन पे वो आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है? खुद भी सीखना है और नीचे भी सिखाना है, खुद भी सीखना है और नीचे भी सिखाना है। यदि आप इस बिजनेस में कहते हैं, मार्केट में क्या होता है कि लोग अपना केवल लाभ देखते हैं। एक कॉलोनी में, एक दुकान में से एक जगह पे समझिए 4-5 दुकान है, तो एक दुकानदार चाहता है चारों बंद हो जाए, बस मेरे पास में बस बड़ा इनकम आए। यस और नो? भारत दुनिया में तो लोग यही चाहते हैं कि ये सारा कम हो जाए और सारा कस्टमर मेरे पास आ जाए ताकि मेरा इनकम बड़ा हो जाए, केवल अपना लाभ वहां पे दिखता है। दोस्तों इस बिजनेस में क्या होता है, क्या लाभ शब्द को कहा जाता है उल्टा कर दीजिए। लाभ को उल्टा करेंगे तो क्या होगा? लाभ को उल्टा करेंगे तो होगा भला। यानी यहाँ कहा जाता है एक व्यक्ति को लेफ्ट में आप भला कीजिए, एक व्यक्ति को आप राइट में भला करिए, तो आपका ऑटोमेटिकली लाभ ही लाभ होगा, ऑटोमेटिक लाभ ही लाभ होगा। यानी ये बिजनेस आपका टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्टिव करके टीचेबिलिटी उन लोगों को भी अंदर लाना है और अपने अंदर में भी रखना है। तो आप क्या ये कर सकते हैं? आज ये ट्रेनिंग में देखिए कई चेयर खाली हैं, तो अगर आप चाहें तो क्या लग रहा है आसानी से चेयर अगले वीक से भर सकता है कि नहीं? कुछ कारणवश आज कुछ लोग और बाहर में हैं, इसके कारण से नहीं हो पाया, मगर आप अपने संख्या देखिए कि हमारे टीम में मौजूद है, कितने लोग हमारे इस टीम में मौजूद है। तो हमें क्या करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने टीम में ला करके यहाँ बैठाना। जैसे आप देखते होंगे ना कि जो छोटा सा बच्चा है, क्या बचपन में स्कूल जाना चाहता है? क्या बचपन में स्कूल जाना चाहता है? उसको तो जबरदस्ती भेजा जाता है, बाला फुसला करके, टॉफी देके कि क्या क्या कर करके वो भेजा जाता है, फिर भी नहीं जाना चाहता है। मगर करते 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 एक ऑटोमेटिकली ऑटोमोशन पे आ जाता है और ऑटोमेटिक स्कूल जाना शुरुआत कर देता है। यस और नो? यानी इस बिजनेस में भी आप सामने वाला का जब तक विजन नहीं क्लियर कराते हैं, तब तक वो आदमी सामने वाला ट्रेनिंग को महत्व नहीं देता है, कोई भी मीटिंग को महत्व नहीं देता है। मगर जिस दिन उसका इस बिजनेस में विजन क्लियर हो गया दोस्तों, वो हर एक मीटिंग में, हर एक ट्रेनिंग में वो लगातार शामिल होता है, इस बात की गारंटी है। और जो लोग टीचेबल खुद हैं, वही अपने टीम को टीचेबिलिटी के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और जो हम खुद टीचेबल नहीं है, तो क्या किसी और को कर सकते हैं क्या? यदि हम खुद ट्रेनिंग में नहीं आ पाए, तो क्या दूसरे को ट्रेनिंग में आने के लिए बोल सकते हैं क्या? हम खुद कोई किताब नहीं पढ़े तो किसी को किताब पढ़ने के लिए बोल सकते हैं क्या? हम खुद कोई ऑडियो वीडियो नहीं सुने तो किसी को बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। यानी हमें टीचेबल होना है और अपने टीम को भी टीचेबल करने की जरूरत है। आगे आता है ऑनेस्टी, यानी एच फॉर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। यहाँ पे ईमानदारी दोस्तों हर तरीका से होना चाहिए, जरूरी केवल पैसा में ही।
पैसा में तो ईमानदारी होना ही चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट बिजनेस है। और यहाँ पे अपने कर्मों के प्रति भी हम ईमानदार रहना है। जो चीज हमने वादा किया उस वादा को पूरा करने के लिए हम 100% बेस्ट दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। हम आज के दिन को हम किस तरीके से उपयोग अपने जीवन में करते हैं, डिपेंड उसके ऊपर करता है। क्योंकि दिन तो लगातार आएगा, दिन तो लगातार आएगा। और कहते हैं हर दिन को कहते हम बिताते चले गए, बिताते चले गए, बिताते चले गए, क्या अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा। और बिना एक्टिविटी किए क्या लगता है जीवन बदल सकता है क्या? और आपका एक्टिविटी को कोई और देख पाएगा क्या? आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में केवल आप देख पा रहे हैं और एक ऊपर वाले देख पा रहे हैं। यस और नो? ये दो व्यक्ति ही केवल उस चीज को देख पाता और कोई देख नहीं सकता आप क्या कर रहे नहीं कर रहे। तो इसके लिए क्या अपने आप को 100% ऑनेस्ट होने का जरूरत है दोस्तों। कहते हैं कि यहाँ पे अगर आप टालते चले जाएंगे तो कहा जाता है, एक बहुत अच्छा लाइन हम कल के डेट में पढ़ रहे थे कि कहा था जिसने कहा कल वो दिन गया कल, जिसने कहा परसों समझिए बीत गया बरसों, और जिसने किया आज उसने किया राज। यानी आज के डेट में हम क्या कर रहे हैं इस बात पर डिपेंड करता है कि आने वाला जिंदगी में हम कहां पहुंचने वाले हैं। तो क्या आप अपने आप को 100% ऑनेस्ट रख सकते हैं? लगातार मेहनत करने को तैयार हो सकते हैं? लगातार आप दोस्तों ऑनेस्टली अगर आप अपने आप को फील्ड में उतारते हैं, गारंटी है कि यहाँ पे आप बहुत बड़ी सफलता तक जा सकते हैं। तो इन 4 चीजों को फॉलो करने को तैयार हैं दोस्तों? यही 4 चीज पे आपका बहुत बड़ा सफलता अडिग है। इसी 4 चीज के माध्यम से आप जीवन में जो चाहें उतनी बड़ी सफलता को आप ले सकते हैं। ये 4 चीज ऐसा है जो कि आपका समझिए एक डाइनिंग टेबल है, उसका जो 4 पाया होता है ना, वो 4 जो स्तंभ होता है वो इस बिजनेस का दोस्तों, ये 4 स्तंभ इस बिजनेस में बड़ी सफलता के लिए है। अगर आप इस 4 चीज को लगातार अपने जीवन में रखते हैं तो गारंटी है कि आप इस बिजनेस में बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। रखने को तैयार हैं? चलिए तैयार हैं तो गारंटी है दोस्तों आप बहुत आगे तक जाने वाले हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आता है व्हाट टू डू, क्या करें। तो यहाँ पे देखिए लिखा ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। ऐसी 3 बातें हैं जो कि आपको अपने जीवन में 100% सफलता दिलाएगी। कितने लोग ऐसे हैं जो कि 50% सफलता में खुश रहना चाहते हैं? कुछ लोग हैं 100% सफलता वाले। कितने लोग? हर लोग हैं। अगर 100% सफलता दोस्तों मिल जाए तो उसी के लिए तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं। यस और नो? तो 100% सफलता के लिए दोस्तों क्या क्या चीजें जरूरी है हम इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट 90% एक्साइटमेंट, दूसरा क्या है टू 8% फाइन ट्यून ऑफ टेक्निक्स, तीसरा 2% फाइन ट्यूनिंग। यानी इन 3 चीज को मिला दे तो आपका 100% हो जाता है। सबसे पहला दोस्तों क्या है, क्या है बता सकते हैं क्या? चलिए एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं ऐसा चीज होता है ना, ये बताने से दिखता नहीं है, इसको दिखाने से दिखता है कि नहीं? होता है कि नहीं? बताने से हो सकता है क्या? एक्साइट सर हम बहुत एक्साइटेड हैं मगर हम अंदर से एकदम टूटे हुए, तो होगा क्या? एक्साइटमेंट का मतलब है कि जोश जुनून उत्साह, है कि नहीं? आप अपने अंदर से कितना ज्यादा कॉन्फिडेंटली आप अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं, उसको कहते हैं एक्साइटमेंट। और एक्साइटमेंट में ही दोस्तों इस बिजनेस में सारा का सारा नंबर आपको दिया गया। ज्यादा नंबर किस पे है? एक्साइटमेंट पे ही है। गिरे हो एकदम टेंशन ही टेंशन आपके अंदर दिख रहा है तो क्या लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे? अगर आपको मान लीजिए कि 5 लाख रुपए का जरूरत पड़ गया और आप सब तरफ घूम घूम के डिमांड कर रहे हैं पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, और एक व्यक्ति आपका करीबी है वो आदमी भी देख लिया यार इसको 5 लाख रुपए का जरूरत है और ये लेगा तो पक्का है गारंटी कि देगा कि नहीं देगा पता नहीं, और वो आपको देख लिया तो आपसे दूर भागेगा कि आपसे पास आए? क्यों दूर भागेगा? क्योंकि दिख रहा है वो टेंशन सिंह है, जाएंगे तो पक्का हमसे भी डिमांड कर देगा, है कि नहीं? वो टेंशन में है, जाएंगे तो हमको भी टेंशन झूठ कर दे देगा। दोस्तों लोग टेंशन सिंह के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, लोग किसके साथ रहना पसंद करते हैं? हैप्पी सिंह के पास। किसके साथ? हैप्पी सिंह के पास। तो यहाँ पे 90% अगर एक्साइटमेंट कहते हैं ना कि यदि आप उत्साहित हैं, यदि आप जोश में हैं, यदि आप खुश मिजाज हैं तो आप दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं, दूसरे को जोश में ला सकते हैं, दूसरों के अंदर में एक एनर्जी डाल सकते हैं। और कहा जाता है जले हुए दीप ही दूसरे दीप को जला सकते हैं, बुझे हुए दीप क्या खांक जलाएंगे? क्या सर नो? जला सकता है क्या? नहीं। यानी आप एक्साइटेड हैं उस बात पर डिपेंड करता है कि आप जीवन में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। शुरुआत में दोस्तों एक्साइटमेंट अपने आप नहीं आएगा,
शुरुआत में लोगों को लगता है यार कोई जुड़ ही नहीं रहा तो एक्साइटमेंट किस काम का, कोई इनकम ही नहीं आ रहा तो एक्साइटमेंट किस काम का। दोस्तों यहाँ पे कुछ दिन आपको समझिए कि वो जो फिल्म वाला जो रोल होता है ना, वो एक्टिंग देखे है ना, फिल्म वाला जो होता है क्या उसका रियल वो लड़का लड़की होते हैं क्या अपना हस्बैंड वाइफ, मगर एक्टिंग क्या लग रहा है कि वहां एक्टिंग करने में हंसी आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, मगर दिखता है क्या उसी का तो कीमत मिल रहा है, एक्टिंग करने का ही तो कीमत मिल रहा है। क्या सर नो? यहाँ पे दोस्तों आज आपका चेक नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके जेब में 5 रुपया नहीं है उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप सुबह से क्या खाए हैं नहीं खाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप एक्साइटेड हैं, आप जोश में किसी के साथ बात कर रहे हैं, गारंटी है दोस्तों आपके जोश को देखकर लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। यार इसके पास क्या मिल गया है जिसके वजह से आदमी इतना खुश रहता है, इसके पास क्या ऐसा चमत्कार हो गया है यार इतना दिन भर देखते हैं, जब देखे तो एकदम एक्साइटेड रहता है। तो लोग दोस्तों आपको देख करके आपसे पूछेंगे यार क्या कर रहे हैं आप आजकल, बताइए, पूछ सकते हैं कि नहीं। और आपको यदि अगर कोई नेटवर्कर को कोई मार्केट में कोई टोक दे कि आप क्या कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? यानी आप तो चाहते थे ना कि बस हमको यार प्लान कहीं ना कहीं से मिले, लोग आपके एक्साइटमेंट को देख करके दोस्तों आपका प्लान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो क्या आप 90% एक्साइटमेंट का जो नंबर है, क्या अपने आप को एक्साइटेड रखने को तैयार हैं हर कंडीशन में, चाहे वो कुछ भी हो जाए, क्योंकि एक्साइटमेंट दोस्तों अप डाउन होता है, ये अप डाउन होता है। आप अपने आप को लगातार अगर अडिग रहते हैं, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, तो गारंटी है कि आप यहाँ पे 90% जो चीज है आप उसके हकदार हैं, और 90% सफलता आपके खुद पर एक्साइटमेंट पर ही आपको मिलता है, ना कि किसी अपलाइन के माध्यम से मिल सकता है, ना तो किसी डाउनलाइन के माध्यम से मिल सकता है। एक्साइटमेंट ऐसा चीज है जो कि खुद को अपने अंदर लाना होता है। थैंक यू, थैंक यू। और ऐसा नहीं, यहाँ पे एक्साइटमेंट का मतलब कई लोग ऐसे होते हैं ना, देखिए दो तरह से होता है जो एनर्जी अपने अंदर आता है एक्साइटमेंट, एक होता है बाहरी रूप से और एक होता है आंतरिक रूप से। तो कई लोग का एक्साइटमेंट जो डिपेंड होता है ना वो बाहरी सोर्स पर डिपेंड होता है, एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड होता है। तो आपका एक्साइटमेंट यदि एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड है तो आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते। एक्सटर्नल सोर्स मतलब जब कोई अपलाइन आपको चार्ज कर दिया तो आप चार्ज हो गए, जब कोई फिर डिस्चार्ज कर दिया तो आप डिस्चार्ज हो गए, जब कोई टीम वाला आपको कुछ अच्छा कहा तो आप चार्ज हो गए, जब टीम वाला कुछ बुरा कहा तो आप डिस्चार्ज हो गए। यानी आपका एक्साइटमेंट ये बाहरी सोर्स पर डिपेंड करता है, तो आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। यदि आपका एक्साइटमेंट आंतरिक सोर्स यानी आपके इंटरनल सोर्स पे आपका डिपेंड करता है कि आप अपने आप को बिना अपलाइन का, बिना और किसी का, आप अपने आप को एक्साइटेड रखते हैं, दोस्तों आप गारंटी है कि इस बिजनेस में डायमंड बनेंगे, गारंटी। थैंक यू। तो आप अपने आप को एक्साइटमेंट रख सकते हैं। कई बार लोग डिस्चार्ज रहते हैं और इंतजार करते हैं कि मेरे अपलाइन आएंगे हमको मनाने के लिए, है ना, मेरे अपलाइन के कॉल यार अभी तक आया नहीं है, हम तो रूठे हुए हैं 2 दिन से, है ना, तो उस पर डिपेंड होते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं, हमको क्या करना है, एक्साइटमेंट तो अपने आप, क्योंकि डिस्चार्ज होने से क्या नुकसान होगा कि फायदा होगा, तो दिनों का नुकसान होगा, 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 4 दिन हो सकता है, मगर आप अपने आप को उसी टाइम एक्साइटमेंट में ले आते हैं, अपने आप को अपने आप जोश में ले आते हैं, तो आपको वो दिन कम से कम फायदा दे सकता है कि नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पे जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव चीज अगर आए, बस वहां पे डिलीट बोलिए और उसके जगह कुछ अच्छा चीज सोचिए, और अच्छा जैसे जैसे आप सोचेंगे आपको ऑटोमेटिकली अच्छा चीज दिखने लगेगा और आपका एक्साइटमेंट ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा। तो आपको एक्साइटमेंट रखना ये जिम्मेदारी किनकी है, अपनी खुद की जिम्मेदारी है। दोस्तों आप एक्साइटेड अपने आप को रखते हैं तो बहुत बड़ा काम होगा। 8% टेक्निक जिसके बारे में बात करेंगे आगे, 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब क्या हो गया, आपसी तालमेल। जहां पे भी आप देखेंगे जहां पे लोगों के लिए काम हो रहा है, लोगों से ही काम हो रहा है, वहां पे ट्यूनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप टीम वर्क में कहीं पे भी काम आप देखेंगे तो आपसी तालमेल। एक परिवार में भी आप देखें तो जिस परिवार में डेली लड़ाई झगड़ा झंझट डेली होता है, उस परिवार में कोई व्यक्ति रहना चाहता है क्या? वहां से अगर ड्यूटी का टाइम हुआ तो तुरंत ड्यूटी के लिए निकले और चाहते हैं कि जैसे घर से जितना जल्दी छूटे और लेट नाइट घर पे आए तो ज्यादा अच्छा लगता है उनको। मगर जिस घर में लगातार खुशियां हैं, प्यार ही प्यार है, लगातार लोग बढ़िया से मिलजुल के रह रहे हैं, उस घर में लोग बेहतर तरीके से रहना चाहते हैं कि नहीं, रहना चाहते हैं कि नहीं। दोस्तों ये बिजनेस टीम वर्क का बिजनेस है। आपका टीम, आपका अपलाइन, आपका डाउनलाइन, आपका क्रॉस लाइन, जो लोग भी आपके संपर्क में आते हैं
आप उनके साथ में बेहतर से बेहतर रिश्ता बना करके रखिए, बेहतर से बेहतर ट्यूनिंग बना करके रखिए। ऐसा नहीं कि यार वो तो मेरे कोई मतलब का नहीं है, वो तो मेरे टीम का ही नहीं है, क्या मतलब का, चलो कुछ भी हो, ऐसा नहीं। अगर आप बेहतर से बेहतर रिश्ता अगर बना करके रखते हैं दोस्तों, फाइन ट्यूनिंग भले ही 2% है, बशर्ते 2% उस तरीका से होता है जैसे आपके पास एक बेहतरीन कार हो और उसमें 5-10 रुपए का हवा नहीं हो, तो कार कोई काम का होगा क्या? उस कार का मजा ले सकेंगे क्या? नहीं। यानी यहाँ पे 2% बहुत बड़ा महत्व रखता है। आप देखेंगे ट्यूनिंग के बारे में अगर देखें तो जब झाड़ू के बारे में आप देखें तो झाड़ू जब खुला होता है तो कचरा होता है, जब झाड़ू अगर बिखरा होता है, खुला होता है, तो खुद कचरा बन जाता है, और यही झाड़ू अगर बंधा होता है तो कचरा को साफ कर सकता है। यस और नो? झाड़ू अगर बंधा है तो कचरा को साफ करता है। यानी समूह में कोई चीज रहे, विश्वास कीजिए उसका वैल्यू होता है। आप देखे होंगे जब कोयला जलता है, जब चूल्हा जलता है, तो चूल्हा जब जलता है तो देखिए पूरा लाल लाल जो आग होता है, अगर उस आग में से जब पूरा देखिए तो कंटिन्यू कितने देर तक वो जल सकता है। मगर आप एक काम करिए, उसमें से एक कोयला को निकाल करके बाहर रख दीजिए, और कुछ देर के बाद देखिए वो कोयला जो एक निकाल दिए वो क्या वो लगातार जलता रहेगा? जलता रहेगा, तो कुछ देर के बाद ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। यस और नो? यानी इस बिजनेस में दोस्तों अपने आप को क्या करना है, उसी तरीके से समूह में रखना है। यदि आप समूह में हैं, विश्वास कीजिए आपका कीमत लगातार बरकरार है, और समूह के अगर बाहर चले गए तो धीरे धीरे वैल्यू खत्म होता है और हम इस बिजनेस में ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं। तो एकदम बेहतर से बेहतर फाइन ट्यूनिंग अपने साथ में रखना है। फाइन ट्यूनिंग रखने के लिए क्या है, हमेशा वही चीज हमको सामने वालों को शेयर करना है जिसको हम पसंद करते हैं। हम जिस चीज को पसंद नहीं करते हैं उस चीज को सामने वालों को शेयर नहीं करना। जब भी हम कहीं टीम में बात करें, अपलाइन में, डाउनलाइन में, क्रॉस लाइन में, हमेशा आशाएं वाली बात करें, ना कि निराशाएं वाली बात करें। क्या बात करें? आशाएं वाली, जिससे कि सामने वालों को भी सुन करके लगे कि हाँ यार ये बिजनेस को करना चाहिए। आपकी बातों से लोगों को समझिए एक अंदर से जोश आना चाहिए, एक अंदर से जुनून आना चाहिए। यदि आपकी बातों से किसी को तकलीफ होता है, यदि आपकी बातों से किसी को प्रॉब्लम होता है, तो समझिए हमारे अंदर वो क्वालिटी अभी नहीं है। जल्द से जल्द हमें उस क्वालिटी को लाने की जरूरत है। तो फाइन ट्यूनिंग बेहतर रख सकते हैं। इसके लिए बस एक ही चीज है कि अपने दिल से पूछो दूसरे दिल का हाल। यानी जो हम किन्हीं और के साथ में चाहते हैं, अगर वो मेरे साथ होता तो क्या हम खुश रहते? अगर रहते तो आप सामने कर सकते हैं, यदि नहीं रह सकते खुश तो सामने हम खुश करने का अधिकार नहीं। यस और नो? तो फाइन ट्यूनिंग रखने को तैयार है? यदि आप फाइन ट्यूनिंग रखेंगे, विश्वास से दोस्तों यही तीनों मिल करके ही आपको 100% सफलता दिलाता है। अब हम बात करते हैं 8% टेक्निक के बारे में, जो यहाँ पे लिखा गया 8 स्टेप टुवर्ड सक्सेस। यानी ये 8 बातें हैं जो कि आपको अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता आपको दिलाएंगी। 8 बातें में अगर बात करें तो यहाँ पे इसको 8 वचन भी कह सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे शादी ब्याह में कितना वचन होता है? 7 या 8? 7। यहाँ पे दोस्तों एक स्टेप ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे रोकड़ा का सवाल है क्या नहीं? यहाँ पे आपका हर एक सपना को पूरा करने का सवाल है, तो एक वचन यहाँ पे ज्यादा निभा सकते हैं कि नहीं? और यहाँ का अगर आप निभा दिए 8 से 8 वचन, दोस्तों इसको कहते हैं 8 जादुई स्टेप। 8 जादुई स्टेप है जिसे लोग जान करके, जिसे लोग मान करके, लोग जीवन में उतार करके, एक नहीं बल्कि यहाँ पे लगातार 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 लोग सफल होते चले जा रहे हैं। और इसको जो लोग फॉलो नहीं किए, क्योंकि आपका रिजल्ट निकलेगा इन्हीं 8 स्टेप से, आपका चेक आएगा इन्हीं 8 स्टेप से, आपके साथ जो भी होगा इन्हीं 8 स्टेप से। उससे पहले जो हमने बात बताए वो तो केवल अपने अंदर में रखने की जरूरत है, यहां से आपको एक्शन में आने की जरूरत है। इस 8 स्टेप में एक्शन में आने की जरूरत है। सबसे पहले 8 स्टेप में देखिए क्या है, तो ड्रीम, दूसरा लिस्ट, तीसरा इन्विटेशन, चौथा 14 प्लान, 5वां फॉलो, 6ठा 100% यूजर, 7वां बी ए टीम क्लियर, 8वां टेक बुक फंक्शन। यानी ये 8 बातें हैं जिसको आप लगातार एवरी वीक जितना ज्यादा से ज्यादा आप इस चीज को अपने जीवन में उतारेंगे, आपका काम उतना बड़ा होता चला जाएगा, ऑटोमेटिक बड़ा होते चला जाएगा। इन 8 बातों में अगर एक एक करके देखें तो सबसे पहला क्या है, ड्रीम। नेक्स्ट देखिए, आप देख पा रहे हो ड्रीम गोल दिख रहा है आप सारे लोगों को बढ़िया से क्लियर? कितने को लग रहा है कि ये चीज अपने जीवन में भी होना चाहिए? कितने को लग रहा है? हर लोग को चाहिए, है ना, कि अपने जीवन में भी ऐसा जीवन अगर मिले तो बहुत बढ़िया होगा, है कि नहीं? एक सिंपल देखिए, बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए हम बात करें तो पैसे वाले को, अगर जो अरबपति हैं, खरबपति हैं, करोड़पति पहले से हैं, उन लोगों के लिए तो जीवन में तो पहले से आ ही रहा है कि नहीं? मगर हम कहें कि एक सिंपल साधारण व्यक्ति
जो कि उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, और उनके पास में अगर ये मौका अगर मिले तो हर एक आदमी लेना चाहता है कि नहीं? हर आदमी चाहेगा कि नहीं चाहेगा? बशर्ते दोस्तों उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं हो पाता है कि हम कहां से इस जगह तक पहुंच पाए। दोस्तों आज समझिए, गलती सही सही मगर सेफ शॉप जैसे बहुत बड़े खजाने में आपका हाथ लगा है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इस खजाने से कितना निकाल सकते हैं। इस बिजनेस में आपका सबसे बड़ा चीज है, आपको ज्यादा लंबा समय तक अगर चलना है, बहुत बड़ा बिजनेस करना है, तो सबसे पहला आपको खुद का एक ड्रीम सेट करना जरूरी है, खुद का एक सपना तैयार करना जरूरी है। और कहा जाता है जिसका सपना जितना छोटा उसका कामयाबी समझिए उतना छोटा, और जिनका सपना जितना बड़ा उनका कामयाबी उतना बड़ा। यदि आप सपना देखते हैं, अगर आपका सपना सच्चा है, सपना रियल है, तो ऑटोमेटिक मुसीबत आपसे दूर हो जाएगा। और यदि आपका सपना बड़ा नहीं है, सपना छोटा है, ऑटोमेटिक हर कदम कदम पे आपको मुसीबत दिखना शुरुआत हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं, सपना दिखे कि मुसीबत दिखे? सपना अगर आपको लगातार दिख रहा है, गारंटी है दोस्तों मुसीबत ऑटोमेटिक साइड होता चला जाएगा, आप सपना तक पहुंच जाएंगे। और यदि केवल सपना आपका छोटा है, सपना कुछ नहीं है, तो हर कदम कदम पे मुसीबत आपको दिखेगा। तो सपना दोस्तों यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं हवाई जहाज की यात्राएं कई लोग करना चाहते हैं, स्टार क्रूज की यात्रा कई लोग चाहते हैं, बढ़िया अपना खुद का आलीशान, वो पैतृक संपत्ति नहीं, खुद के दम पर बनाया गया आलीशान मकान ये अपने दम पर होना चाहिए। हमें कहीं बीच को छुट्टियां होनी चाहिए, बेहतर कार हमारे पास में होना चाहिए। हर लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते? हर लोग चाहते हैं, बशर्ते इनको पूरा करने के लिए लोगों के पास में ऑप्शन नहीं है। अगर हम और आपके पास में सेफ शॉप जैसा एक महान बिजनेस मिला है, जिसके माध्यम से हम इन सारे चीजों को यहाँ से पूरा कर सकते हैं, हवाई जहाज और ये बीच की छुट्टियां, तो आप यहाँ पे हर 3 माह के जो टारगेट आता है आप उसको पूरा करके इनकी 2 चीज को आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं। अभी भी देखिए आपका ग्रीस का टारगेट चल रहा है, गोवा का टारगेट चल रहा है, तो ऐसा बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास में। तो इन सारे सपना को आप जीवन में पाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो क्या अचानक से इतना बड़ा सपना सारा तुरंत पूरा हो सकता है क्या? तुरंत पूरा नहीं होगा। इन सारे सपनों को क्या करना है, आपको छोटे छोटे चीजों में विभाजित करना। नेक्स्ट, क्योंकि सपना अचानक से तुरंत पूरा नहीं होगा। सपना को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको एक गोल आपको सेट करना पड़ेगा, जो कि 3 कैटेगरी में है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। यानी 3 कैटेगरी में आप अपने सपनों को बांट दीजिए। सबसे पहला, क्या आप आज बिजनेस में ज्वाइन किए हैं, तो ज्वाइन करने के बाद आपका पहला एक टारगेट बनाइए, पहला गोल बनाइए कि हमको इस बिजनेस में अगले 3 लोगों को ज्वाइन कराना है। 3 लोगों को ज्वाइन कराने से लगभग 6000 इनकम आएगा, तो 6000 से हम क्या क्या लेंगे उसको आप बिल्कुल नोट करिए, डायरी में लिखिए। जब आप उस शॉर्ट टर्म को लिखेंगे, इसमें कई सारा चीज आ सकता है, आपके लिए लैपटॉप आ सकता है, आपका खुद का ड्रेस आ सकता है, आप चाहें तो यहाँ पे आप कहीं और फैमिली के साथ में जो कभी घूमने के लिए कहीं गए नहीं है, खाने पीने के लिए होटल वगैरह में कहीं, तो आप इसके माध्यम से जा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है आपका शॉर्ट टर्म का ड्रीम, आपका खुद। यदि हमारे पास में स्मार्टफोन नहीं है तो स्मार्टफोन अपना हो सकता है। जो चीज हम चाहें शॉर्ट टर्म यहाँ से लिख सकते हैं, फिर अगला साल, 2 साल, 2.5 साल में हम लिख सकते हैं अपना मिडिल टर्म के गोल को। यानी हम चाहें तो बाइक के लिए सोच सकते हैं, हम चाहें तो और उसके कई सारा अपना बजट के हिसाब से आप यहाँ पे बना सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में आप जो चाहें उन सारे सपना को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो चाहें आप वो सपना को लिख सकते हैं। बेहतर आपको कार चाहिए, वो कार आप लिख सकते हैं। आलीशान मकान चाहिए, आलीशान मकान के बारे में आप लिख सकते हैं। जो आप लिखेंगे, विश्वास कीजिए, वो सारा चीज आपके जीवन में गारंटी है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि लिखा हुआ बात दोस्तों सच माना जाता है। और जो चीज को आप बार बार सोचते हैं, जो चीज को आप बार बार सोचते हैं और उसी चीज को आप बार बार बोलते हैं, और जो चीज को आप बार बार बोलते हैं, कहते हैं गॉड ब्लेस यू, ऊपर वाले तथास्तु करते हैं। यदि आपको लगता है कि यह सारा सपना अपने जीवन में जरूर पूरा होगा, तो ऊपर वाले बोलते तथास्तु, बेटा पक्का पक्का पूरा होगा। यदि आप बोलते हैं कि यार इतना बड़ा सपना तो बेकार का चीज है, सब कुछ पूरा हो नहीं होगा, तो ऊपर वाले भी एक ही काम कहते हैं, तथास्तु, पक्का नहीं होगा। तो क्या सोचने में बढ़िया है, पॉजिटिव के नेगेटिव? बड़ा सपना देखने में बढ़िया है कि नहीं? क्योंकि ऊपर वालों को और कोई भाषा पता नहीं है, ऊपर वालों को एक ही भाषा पता है। क्योंकि तरह तरह के लोग, सबका अलग अलग भाषा, कितना भाषा समझेंगे वो समझते हैं बस एक ही चीज कि तथास्तु। आप जो मांगिए हम देने को तैयार हैं, आप जो मांगिए हम देने को तैयार हैं, बस वो तथास्तु करते हैं। यदि आपको लग रहा है कि सारा सपना अपना बिल्कुल पूरा हो सकता है, तो ऊपर वाले आपके साथ हैं। आप सपना देखिए, उसके लिए एक्शन करिए, तो जरूर सारा का सारा सपना आपका जरूर यहाँ से पूरा होगा। तो क्या आप सारा सपना को आप लिख सकते हैं?
यदि आप लिख सकते हैं, विश्वास कीजिए दोस्तों, आप अपने टीम में भी किसी और को लिखने के लिए आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दूसरे का भला करने में ही अपना भला है। यानी यहाँ पे आपको ड्रीम खुद का जब मजबूत होगा तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे। यदि आपका ड्रीम मजबूत नहीं है तो कई लोग आते हैं आपको ऐसे ऐसे हिलाएं और आप हिल गए। देखिए है ना, आम का जब सीजन होता है तो बहुत सारा पेड़ में देखते होंगे माजर आता है ना, पूरा पेड़ में माजर भरा रहता है। क्या सारा का सारा माजर पूरा बड़ा आम पक करके बनता है क्या? क्या होता है बीच में? उसमें से कुछ बन पाता है, कुछ वहां से टिक पाता है, कुछ थोड़ा समय के लिए, कुछ थोड़ा और समय के लिए, कुछ थोड़ा और समय के लिए, कुछ लास्ट तक जो टिक गया वही मार्केट में दिख गया। इस बिजनेस में भी दोस्तों यहाँ पे आप तभी टिकेंगे जब यहाँ पे आपका सपना बड़ा होगा। जब सपना बड़ा होगा तो यहाँ से आप टिक पाएंगे, नहीं तो कहते हैं ना, जैसे वो मांझर हल्का सा आया कितना सारा गिर गया, फिर थोड़ा और तेज आया कितना गिर गया, फिर आंधी तूफान के साथ में बारिश भी हुआ उसमें कितना गिर गया, कुछ इतना बड़ा बनने के बाद में भी थोड़ा सा बर्फबारी हुआ उसमें गिर गया, है कि नहीं? यानी जो वहां पे चीजों को नहीं झेल पाया ऑटोमेटिक खत्म हो गया। यानी इस बिजनेस में भी क्या है, अपने आप को अगर बड़ा ड्रीम देखते हैं तो हर एक छोटा से बड़ा चीज को आप झेल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। मगर आपका ड्रीम नहीं है तो छोटा सा चीज भी आपको हिला सकता है और आप अपने सामान्य जीवन से ही संतुष्ट हो जाएंगे और बस उसी कैटेगरी में चले जाएंगे, संतोषम परम सुखम, जो है वही ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। और हम तो दिमाग नहीं लगाएंगे, और दूसरा इंडिया में ये भी होता है, दूसरा को भी दिमाग लगाने नहीं देते, है कि नहीं? क्योंकि इंडिया में ऐसा चीज चलता है, यार हम कामयाब नहीं होंगे तो दूसरा कैसे मेरा पड़ोसी कामयाब, उसको भी घीचो, है कि नहीं? उसको भी जाने नहीं देना है कि नहीं? एक बार की बात है, देखिए जापान, अमेरिका और इंडिया, ये तीनों जगह एक चीज देखा गया सर्वे में, तो जब बिजली कटता है ना, लाइन जब कट जाता है, तो जब लाइन कटता है तो जापान वाले लोग, अमेरिका वाले लोग और इंडिया वाले लोग क्या करते हैं? तो बताया गया अमेरिका में जो चीज होता है, जब लाइन कटता है तो वहां पे 99% लोग तुरंत कॉल घुमाते हैं बिजली विभाग में ताकि वहां से लोग आए उसको ठीक करे, और 1% लोग हैं वो अपने आप लग जाते हैं ठीक करने में। और जापान में देखा गया कि वहां पे 99% लोग तो ठीक कर लेते हैं, 1% लोग कॉल घुमाते बिजली विभाग में, ऐसा सा प्रॉब्लम। और इंडिया में क्या होता है कि जब यहाँ लाइन कटता है तो देखिए लाइन कट गया तो उसी से पूछे आपका लाइन है क्या, आपका लाइन है क्या, आपका लाइन है क्या? यार जब इन लोग का नहीं तो अपना क्या खोज लिया, चुपचाप बैठो, जब उसका आएगा तो अपना भी आ जाएगा, है कि नहीं? तो इंडिया का नेचर है कि नहीं दोस्तों? यहाँ पे क्या है, इसी कारण से हम लोग को नेटवर्क मार्केटिंग में भी थोड़ा सा दिक्कत होता है, यार फलाना भी गरीब, ये भी गरीब, वो भी गरीब, हमको क्या कुछ लिए कि हम अमीर बनना है कि नहीं? जब सबके साथ रहो बढ़िया रहो, है कि नहीं दोस्तों? यहाँ पे थोड़ा सा तो अलग डिसीजन लेकर आगे निकलना पड़ेगा। जब आप सपना बड़ा देखेंगे तो लोग आप पे विरोध करेंगे, लोग आप पे हंसेंगे, लोग आपको पागल बोलेंगे, लोग आपको कुछ और बोलेंगे। अगर आप उन सारे चीजों को आप झेलने को तैयार हैं, गारंटी दोस्तों आपका हर एक सपना यहाँ से पूरा होगा, गारंटी है कि पूरा। थैंक यू। क्या आप सपना आज बना लेंगे? जिनका भी नहीं दोस्तों, वो जरूर सपना बनाइए, वही आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। नेक्स्ट, जब आप दोस्तों सपना इस बिजनेस में देखते हैं तो सपना को पूरा करके कौन देगा आपको? इस सपना को पूरा करके आपको देगा लिस्ट। ये लिस्ट क्या होता है? ये लोगों की सूची। ये बिजनेस में रॉ मटेरियल दोस्तों आपका लिस्ट ही है। रॉ मटेरियल जो है आपका ये लिस्ट है कि आप मार्केट में आप जाते हैं, देखते हैं कहीं शादी ब्याह होता है, तो क्या कोई भी शादी आज तक ऐसा हुआ है जहां पे समझिए पूरे समूह को भी बुलाना है और बिना लिस्ट बनाए हम बुला लें? ऐसा होता है क्या? लिस्ट तो वहां पे बनाना पड़ता है, हम अपने बजट के हिसाब से वो लिस्ट को तैयार करते हैं। आप मार्केट में जाते हैं, कई सारे महीने का सामान लेकर के आने जाते हैं, तो महीना का सामान जब आप लाने जाते हैं तो क्या वो लिस्ट बनाकर जाते हैं कि नहीं? ऐसा कारण क्यों है लिस्ट बना के जाने का? कि कोई चीज हम भूल ना पाए, कोई चीज छूट ना जाए, यस और नो? यानी हर जगह जगह जहां पे समझिए कि हम तो कोई भी काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, तो वहां एक लिस्ट हम लोग बनाते हैं। इस बिजनेस में दोस्तों बड़ा काम करने के लिए आपका प्रॉपर वे में आपके डायरी पे लिस्ट होना चाहिए। लोग यहाँ जुड़ते तो हैं, मगर लिस्ट जब बनाने बोला जाता है तो कई लोग लिस्ट बनाते हैं, कई लोग को लगता है यार लिस्ट बनाना बोझ है। लिस्ट क्यों बनाना है सर? जब लिस्ट बनाने के बाद में उसके आदमी से मिलेंगे जो हर आदमी तो बिल्कुल मना ही करेगा, है कि नहीं? फलाना उसको मिलेंगे, वो भी ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही है, तो चलो ऐसा ही बता देते हैं, कर लिया तो ठीक है।
दोस्तों आप बिजनेस में ज्वाइन कर लिए हैं तो सिस्टम जो कहता है बस हमको सिस्टम के ऊपर चलना है। सिस्टम जो कह दिया बस उसे जो कर लेना है। सिस्टम कह रहा है लिस्ट बनाना है तो लिस्ट हम लोग को बनाना है। अब वो लिस्ट आपका हो सकता है कि शुरुआत में कम लोगों का बने, मगर आप लिस्ट में आप लगातार फोकस करेंगे, आप अपने मोबाइल को उठाएंगे, आप अपने घर में कोई एल्बम वगैरह को उठाएंगे, आप अपने घर में कोई डायरी वगैरह को उठाएंगे तो देखेंगे आपके पास में कई लोगों का नंबर है, कई लोगों का नंबर है, मगर हम उस नंबर में कुछ लोगों का नाम नहीं लिख पाते हैं। और उस लोगों का नाम नहीं लिख पाते हैं और बिना नाम लिखे मार्केट में जाते हैं कि चलो फलाना को बताते हैं, फलाना को बताते हैं, फलाना। जब 2-4 आदमी को बताते हैं, 5 आदमी को बताते हैं, और जब सारा लोग जब मना कर देता है तो हम ऑटोमेटिक, अब हमको लगता है यार अब तो कुछ होने वाला ही नहीं है। हम अपलाइन के सामने रोने गाने लगते हैं कि सर देखिए 5 आदमी को तो पता है मगर कोई जुड़ने को तैयार नहीं है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, लिस्ट एकदम जितना बड़ा हो सके, कम से कम एक बार में आप 100 लोगों का लिस्ट आप बना लीजिए। ये 100 लोगों का आप लिस्ट जब बना लेंगे तो विश्वास कीजिए उसके बाद आपको लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसी 100 में से गारंटी है कि आपका 10-20 लोग आपके साथ ज्वाइन कर जाएंगे। और जब 10 लोग आपके साथ ज्वाइन कर गए, सेम डुप्लीकेशन उनके पास भी कर दीजिए। उन 10 का भी ज्यादा नहीं, मात्र 100 लोगों का लिस्ट बना दीजिए। आपके लिए कितना का लिस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, 1000 का हो कि नहीं। आप वहां पे समझिए 1000 में आप जब प्लान करेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें से 10% रिजल्ट अगर आता है तो 100 लोग होंगे कि नहीं होंगे। यानी लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लिस्ट जब आप लिखेंगे तभी आपके साथ में बड़ा काम होगा। दिमाग में लिस्ट रहने से फायदा नहीं है, मोबाइल में लिस्ट रहने से भी फायदा नहीं है। लिस्ट कहाँ, एक डायरी में होना बहुत जरूरी है। आप मार्केट में जाते हैं देखेंगे कि बहुत ज्यादा, एक जगह आपको मान लीजिए आलू खरीदना है मार्केट में, 5 केजी आलू लेना है तो 5 केजी आलू लेना है। एक जगह देख रहे मात्र 5 किलो रखा हुआ है और एक जगह पूरा आलू का अंबार लगा हुआ है। वहां पे समझिए क्विंटल आलू है। आप किस जगह से लेना पसंद करेंगे, वहां बड़ा जहां ज्यादा है या जहां 5 किलो है? जहां ज्यादा है। इसका कारण क्या है कि वहां ज्यादा जहां है एक एक पीस को हम वहां से छांट करके ले सकते हैं, कोई खराब ना आ जाए। 5 किलो में से ही लेंगे, 5 किलो ही चाहिए, हो सकता है कुछ खराब आ जाए। तो हमें बिजनेस में कितना लोग को ज्वाइन कराना है, 2-4 लोग को, 5 लोग को, जितने लोग हमारे संपर्क में है। मगर हम 2 लोग को ज्वाइन कराने के लिए 2 ही लोग का बताएंगे तो हो सकता है वो 2 में से भी एक खराब हो सकता है कि नहीं, हो सकता है दोनों का तुम रिजेक्ट कर सकता है कि नहीं। हमें क्या करना है कि बिना दिमाग लगाए कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, कौन हमारे बिजनेस में चलेगा कौन हमारे बिजनेस में नहीं चलेगा, इसका हम लोग को क्या ना, हमको ब्रह्मा नहीं बनना। ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी का काम करने दीजिए, हम लोग को अपना काम जो लिस्ट बनाने बोला जा रहा है बस वही हम लोग को करना है। यदि हम किसी का भाग के भी चाचा बन जाएंगे, अगर हम किसी के बारे में ज्यादा सोचने लगेंगे कि वो जुड़ेगा नहीं, उसके पास तो ये नहीं है, उसके पास तो वो नहीं है, वो बहुत पैसा कमाता है, मतलब हम सारा चीज सोच लेंगे तो लिस्ट बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हम सारा चीज को दिमाग से डिलीट कर देंगे और केवल नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका लिस्ट बहुत बेहतर बनेगा। और लिस्ट में देखिए कैसा होना चाहिए, तो लिस्ट में आपका सोशल लोग होने चाहिए, एजुकेशनल होना चाहिए, फाइनेंशियल होना चाहिए और मेंटल होना चाहिए। यानी सोशल, सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए जिसका मार्केट में कोई इज्जत प्रतिष्ठा हो। ऐसा नहीं कि मार्केट में उसको लोग हमेशा बुरी नजर से ही देखता है। हमको क्या है, सामाजिक व्यक्ति चाहिए। एजुकेशनल, जो आदमी थोड़ा पढ़ा लिखा हो। आज के टेक्नोलॉजी का जमाना में, आज के डेट में समझिए कि जो कम से कम थोड़ा सा मोबाइल वगैरह चला ले, थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, तो व्यक्ति आपके बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर सकता है। और क्या है, के प्रति भी थोड़ा सा मजबूत हो। क्योंकि मान लीजिए 2-4, 5,000, 10,000 कमाने वाला व्यक्ति वगैरह आप प्लान दिखाते हैं, हो सकता है उसको मन में बहुत इच्छा हो जाए करने का, मगर उसके पास क्या होगा, एक ही चीज होगा, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। मगर उसी में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि पैसा नहीं होने के बाद भी किसी भी तरीका से जुगाड़ करेंगे और वो ज्वाइन करेंगे। मगर उसमें कई लोग ऐसे होते हैं जिसको आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी मेहनत कर लीजिए, वहां से रिजल्ट नहीं आने वाला। और रिजल्ट यदि आ भी गया तो उसका संपर्क किन लोगों से होगा, उसी तरीका का लोगों से होगा। 5,000 महीना कमाने वाला का संपर्क भी उस तरीका के लोगों से ही होगा। जैसे लोग रहते हैं उनका संपर्क वाले के भी लोग वैसे ही होते हैं। फाइनेंशियल तौर पे हो सकता है शुरुआती में आपको थोड़ा सा दिक्कत लगे कि सर अपर कैटेगरी में डायरेक्ट कैसे जाएं, तो दोस्तों आप केवल फोकस अपना बनाए रखिए, आप लगातार अपना नजरिया उधर रखिए, ऑटोमेटिकली आपको ऊपर वाले उन लोगों से जरूर मुलाकात करवाना शुरुआत कर देंगे। तो फाइनेंशियल लोग आपके साथ में मजबूत होने चाहिए। मेंटल यानी दिमागी तौर पे वो आदमी ठीक होना चाहिए। सामने वालों को देखिए तो प्लान उसको दिखा रहे, उसको लिख रहा, ऐसा नहीं कि कोई भी उठाए गिरा पागल उगल को भी हम प्लान दिखा दिए, नहीं। हमें क्या है,
थोड़ा ठीक ठाक आदमी चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ पे मेंटल दिमागी तौर पे ठीक ठाक आदमी होना चाहिए। क्यों? 2-3 तरह का पागल होता है, पता है ना? कितने तरह का पागल होता है बता सकते हैं? पागल कौन कौन है? देखिए, एक रोड का पागल होता है ना, एक जुनूनी पागल, और एक होता पैसा का पागल। पैसा का पागल मतलब वो नहीं क्या पैसा कमाने के लिए रोक रहे, नहीं। पैसा का पागल वो होता है जो कि पैसा मिले तो किसी को भी मर्डर करने को तैयार है। तो ऐसा पागल नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो वो भी नहीं चाहिए, रोड वाला भी नहीं चाहिए। पागल कौन चाहिए? जुनूनी पागल। जुनूनी का मतलब क्या हो गया? जून और समझिए ऊन को मिला दीजिए, क्या होगा? जून और ऊन को मिला दीजिए, जून। जून में क्या होता है? गर्मी। जून में और ऊन में, तो कहते हैं कि ना तो गर्मी होती है जून में, ना तो गर्मी होती है ऊन में, गर्मी तो होती है जुनून में। यानी कि जुनूनी लोगों को ही बिजनेस में आप लाइए, ऑटोमेटिकली आपका दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होता चला जाएगा। नेक्स्ट, थैंक यू। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए, जब आप लोगों को लिस्ट बनाते हैं तो उन लोगों को प्लान दिखाने के लिए एक ध्यान देना है, क्रैप मेथड का हमेशा ध्यान देना है। तो क्रैप का मतलब हो गया CRAP। क्रैप मतलब C का मतलब कपल, R मतलब रिस्पेक्टेबल, A मतलब एम्बिशियस और P मतलब प्रोफेशनल। यानी सबसे पहला कपल, यानी आप कहीं भी प्लान दिखाने जाए तो आप देखिए, तो हस्बैंड वाइफ के साथ में अगर आप किसी को प्लान दिखाएंगे तो हस्बैंड वाइफ के साथ में बिजनेस को ज्यादा समझेंगे और ऑन स्पॉट वहां पे रिजल्ट आता है। नहीं तो होता क्या है, हम एक व्यक्ति को प्लान दिखाएं, वो व्यक्ति अपने घर में पूछा, और या तो घर वाले को प्लान बताएं, वो आदमी अपने हस्बैंड को पूछा। तो ऐसा नहीं, हम अगर दोनों को बैठा दें, क्या वो जिस टाइम पे टाइम दे दोनों आदमी, उस टाइम पे प्लान दिखाइए, विश्वास कीजिए रिजल्ट आपको वहां पे ऑन स्पॉट आ सकता है। और अगर स्टूडेंट को प्लान दिखा रहे हैं तो स्टूडेंट को केवल अकेला प्लान ना दिखा करके उनके गार्जियन के साथ में प्लान दिखाएंगे। जब गार्जियन के साथ में दिखाएंगे तो वहां पे भी आपका रिजल्ट ऑन स्पॉट आ सकता है। क्योंकि लड़का अगर प्लान देख भी लिया, मोटिवेट हो भी गया, पैसा तो पापा से ही मांगेगा, घर में ही मांगेगा, और घर में मांगेगा तो क्या लगता है, आप तो प्लान दिखा दिए उसको, तो वो लड़का घर में प्लान दिखा सकता है क्या? वो प्लान दिखाएगा, वो अपने स्तर से प्लान दिखाएगा, पापा 10,000 रुपये चाहिए, क्या करना है? तो बस वो कंपनियां जबरदस्त, हम 2-4 लाख रुपया 8 लाख रुपया महीना हम कमाएंगे। बोला क्या है, वो क्या करना पड़ेगा? बोला कुछ नहीं, एक बार 10,000 लगाना है, वहां से फुट लेंथ मिलेगा और 2 आदमी को हम जोड़ेंगे और वो 2 को जोड़ेगा, अगला 3-4 साल में हम 8 लाख महीना कमाएंगे। क्या पिताजी को भरोसा होगा क्या? पिताजी बोलेंगे यार ऐसा ऐसा जो कंपनी मेरे नजरों में एक नहीं कितना सारा चला गया है ना, ये सब कंपनी कर करके हम छोड़ दिया, ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो वहां पे क्या, अगर दोनों को अगर सामने बैठा करके अगर आप प्लान दिखाएंगे तो वहां से रिजल्ट आपका बेहतर आएगा। सिंगल सिंगल प्लान दिखाने में आपका डबल मेहनत होगा और रिजल्ट भी नहीं आएगा। इसीलिए कपल में आप प्लान दिखाइए। रिस्पेक्टेबल, जिसको लोग रिस्पेक्ट करते हो, जिसका मार्केट में जो इज्जत मान सम्मान हो। एम्बिशियस, जो जीवन में एक काम के अलावा देखिए और कई तरह का काम कर रहे हैं, तो उनके जीवन में सपने बड़े हैं, इनकम का दायरा छोटा है और इनकम और करना चाहते हैं और रास्ता चाहते हैं। उन लोगों को अगर आप टिप्स सब दिखाते हैं तो विश्वास कीजिए वो एम्बिशियस लोग होते हैं, तो जीवन में एक काम के अलावा कोई और काम मिले, ईमानदारी का काम मिले, वो करने को तैयार हैं। वो लोग आपके बिजनेस को जुड़ेंगे और बहुत बेहतरीन काम करेंगे। प्रोफेशनल, आज के डेट में बिजनेस लगातार देखिए प्रोफेशनल वे में चलता चला जा रहा है। आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ाई चालू हो चुकी है। आने वाला टाइम में लोग देखिए तो प्रोफेशनल लोग ही इस बिजनेस में समझिए लगातार आगे चल पाएंगे, क्योंकि समय लगातार बदल रहा है। एक समय जॉब में बुला करके नौकरी दिया जाता था, कोई डिग्री डिप्लोमा का जरूरत नहीं होता था। आज के डेट में क्या बिना डिग्री का जॉब हो सकता है क्या? आज डेट में हो सकता है? नहीं। यानी आज के डेट में सिचुएशन अलग हो गया है दोस्तों। आज हम लोग किसी भी व्यक्ति को पकड़ के ज्वाइन करा देते हैं, यार कुछ भी कर रहा हो ना, तुम पैसा दो, को डिग्री से मतलब है कि नहीं। हम लोग किसी भी तरीका से कर देते हैं, मगर आने वाला टाइम में लोग विश्वास कीजिए पढ़ लिख करके इस बिजनेस में कोर्स करके ज्वाइन करेंगे। ऐसा दिन भी आएगा और ज्यादा नहीं, आप 2025 तक इंतजार कीजिए। लोग इस बिजनेस को भी, अभी तो लोग बाई चांस कर लेते हैं, कोई किसी का जबरदस्ती में, कोई किसी के परेशानी से, कोई किसी को बार बार जो पीछा कर रहा है उसको छुड़वाने के लिए कोई आदमी कुछ वैसा ही कर लेता है, कुछ भी कर ले रहा है, ऐसा ही कर ले रहा है कि कोई चाहत से नहीं कर रहा है, बाई चांस कर ले रहा है। मगर बिलीव करिए आने वाले टाइम में लोग आपके बिजनेस को बाई चॉइस करेंगे। लोग का चाहत होगा यार हम भी अपने बच्चों को शेप शॉप में ज्वाइन कराना चाहते हैं, हम भी अपने बच्चों को शेप शॉप में डायमंड बनाना चाहते हैं। ऐसा चाहत भी आने वाले टाइम में लोगों का होगा दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू।
क्योंकि समय देखिए लगातार बदलता है, और कहा जाता है समय और समझ ये एक साथ दोनों बहुत कम लोगों को आता है। जिनको आता है समझिए बहुत खुशकिस्मत है कि समय शुरुआती में देखा जाए तो जब गैस सिलेंडर जब आया था हमारे इंडिया में, तो लोग गैस सिलेंडर पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। गैस सिलेंडर को लोग बम का गोला कहते थे, तो बेकार का चीज कहते थे। और वही गैस सिलेंडर देखिए आज के डेट में किसी के घर में ऐसा नहीं होगा जहां पे गैस सिलेंडर नहीं हो, है कि नहीं। शुरुआत में जब ट्रेन आया था, लोगों ने शुरुआत में ट्रेन को भी मजाक उड़ाया, ट्रेन को भी बोला बेकार का चीज है, काला भूत है यार, इतना बड़ा बड़ा सड़क में इतनी सारी बसें पलट जाती, गाड़ियां पलट जाती, 2 उंगली का पटरी पे ट्रेन चलेगा, ऐसा संभव नहीं है कि सीधा चला तो ठीक, जैसे वो घुमा सबको ले लेके पलट जाए, है क्या नहीं। तो लोग ट्रेन के बारे में शुरुआत में काला भूत कहते थे। शुरुआत में लोग नौकरी करना नहीं चाहते थे, शुरुआत में लोग एटीएम मशीन को पसंद नहीं किए, शुरुआत में लोग कंप्यूटर को पसंद नहीं किए। मगर क्या आज के डेट में उसके बिना जीवन चल रहा है? आज के डेट में उसके बिना जीवन नहीं चल रहा है दोस्तों। आज के डेट में हो सकता है आपको लगे सेफ शॉप में सर कोई तो सुनना ही नहीं चाहता है, सर कोई तो करना ही नहीं चाहता है, सर बहुत दिक्कत है, ये है वो है। दोस्तों विश्वास कीजिए, यदि आप टिके रहें, यदि आप लगातार चलते रहें दोस्तों, आने वाले टाइम में लोग आपके बिजनेस को बाई चॉइस करेंगे। लोग बोलेंगे यार कौन सेफ शॉप का एडवाइजर है जो कि लगातार सफलतापूर्वक काम कर रहा है, हम उनके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसा भी दिन आएगा दोस्तों कि लोग आपके घर पर अपने ज्वाइनिंग को लेकर के आएंगे। क्या होगा? उस समय प्रोफेशनल का दौर लगातार आते चला जाएगा। विश्वास कीजिए, हम और आप लोग इस समय में ज्वाइन किए हैं जहां पे समय और समझ ये दोनों चीज आ चुका है। विश्वास कीजिए, आने वाला टाइम में हम और आप कहीं राज होने वाला पूरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू। और जो लोग भी पढ़े लिखे मान लीजिए आने वाला टाइम में आएंगे तो वो किसके नीचे आएंगे? आप भी लोग के नीचे तो आएंगे। अगर हम इंग्लिश नहीं जानते तो क्या दिक्कत है? देखो लेफ्ट में इंग्लिश वाला आएगा, वो राइट में इंग्लिश वाला आएगा, है कि नहीं। वो लोग अपना काम करेगा, उससे इनकम तो आएगा कि नहीं आएगा। हम पढ़े लिखे नहीं, क्या दिक्कत है? वो लेफ्ट में पढ़ा लिखा है, वो राइट में पढ़ा लिखा, अपना तो इनकम आएगा ही आएगा। ये तो सिस्टम ही इतना अजूबा है। बाहर की दुनिया में अगर यार किसी को अपना काम सिखा दीजिए, वो काम सीख कर कहीं चला गया तो उससे कुछ पैसा आएगा? कोई मास्टर साहब पूरे जीवन भर पढ़ाते रहते हैं, पढ़ा कई को बच्चा का नौकरी लग गया और कहाँ चला गया, वो बच्चा से 1 रुपया इनकम आता है क्या? इस बिजनेस में यदि आप 2-4 नस्लों को बिजनेस में मास्टर बना दिए और वो लोग अपने लिए कहीं दुनिया के किसी कोना में काम करेगा ना, और आप कहीं क्यों कोने पे रहेंगे, इनकम गारंटी आपके पास आएगा दोस्तों। ये बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो प्रोफेशनल बिजनेस लगातार होता चला जा रहा है, बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट, तो लिस्ट में इन सारी चीजों को ध्यान देना है। अगला, जब आप लोगों का नाम लिखते हैं अपने लिस्ट में, तो लोगों का नाम लिखने के बाद करना क्या पड़ेगा? आपको इनविटेशन करना पड़ेगा। इनविटेशन मतलब लोगों को इस बिजनेस के बारे में आपको बताना पड़ेगा। लोगों को कभी सपना नहीं आएगा कि आपने सेफ शॉप ज्वाइन किया है, चलिए आपसे हम पूछते हैं यार कोई ऐसा सेफ शॉप ज्वाइन किए तो बताइए प्लान क्या है। ऐसा होने वाला नहीं है। हमें क्या है, लोगों को इन्वाइट करना पड़ेगा। और ये जब तक हम काम नहीं करेंगे, ये लिस्ट से लेकर के आपका जो अगला और 3 पॉइंट आएगा, वो 4 चीज आपको तो इस बिजनेस में जानबूझ करके बार बार आपको करना ही पड़ेगा। लिस्ट जब आप बनाए हैं तो आपको लोगों को इनवाइट भी करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इनवाइट करेंगे इस बिजनेस के लिए। जैसे इन बिजनेस के लिए क्यों इनवाइट करेंगे? प्लान दिखाने के लिए। प्लान भी होता है देखिए 2 तरीका का, एक होता है 1-to-1 जहां पे आप घर जाकर के प्लान दिखा रहे हैं, एक होता है आपका वेन्यू जो यहाँ पे प्लान चलता है। तो आप दोनों जगह के लिए आप टाइम लेते हैं, और टाइम लेने को ही इनविटेशन कहते हैं। तो जब आप किसी से टाइम लेंगे तो आप उसको डायरेक्टली बोलेंगे कि वो बिजनेस है, हम बिजनेस को जुड़े हैं, 10,000 रुपये लगाना है, 2 बनाना है और 2 लाख रुपए सप्ताह कमाना है। तो आदमी आपके बिजनेस में सुनेगा क्या? आपको बोलेगा यार आप दूसरा को क्या समझाएंगे, उल्टा आपको वही आदमी समझा के भेज देगा, है क्या नहीं। बोलेगा यार आप कहीं फंस गए क्या, आप कुछ पैसा वैसा लगा दिए हैं क्या, यानी आपको इतना अच्छा समझा देगा, आपको लगेगा यार हम तो सही में फंस गए, है कि नहीं। तो हमको इन्विटेशन करने के लिए क्या है ना, 3 चीज आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट हम बताते हैं, देखिए इसमें क्या चीज ध्यान देना है आपको। ये चीज को अगर आप ध्यान देते हैं, सबसे पहला नेम ऑफ द कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट, डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस, हरी, डोंट्स ड्रिंक टी एट होम। यानी इसमें से आप इन सारी चीजों को नहीं करना है। आप इनवाइट कर रहे हैं, 3 चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका इन्विटेशन बढ़िया होगा। अगर इन चीजों को ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका इन्विटेशन बेकार होगा। जो व्यक्ति आपके बिजनेस में आने वाला था वो व्यक्ति बिजनेस में नहीं आएगा।
तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे आप जान सकते हैं, कंपनी का काम, कंपनी का नाम और कंपनी में क्या लगता है दाम, ये तीन चीज आपको सामने वाले को शेयर नहीं करना है। यदि आप इन तीन चीज को शेयर कर देंगे तो 200% गारंटी आपके बिजनेस में लोग नहीं आएगा। यानी आपके अगर कोई आ भी रहा है तो समझिए आपका बहुत ज्यादा परम मित्र है, तो आपके आंख मूंद कर भरोसा करता है कि आप जो बोलिए वो करने को तैयार है। वैसे आपको 100 में 1 लोग मिलेंगे, 100 में 1 लोग मिलेंगे। तो क्या लग रहा है आपको, अगर 2 लोग चाहिए तो अगले 200 लोग को आपको बोलना पड़ेगा, है कि नहीं। हमें क्या करना है कि इन फॉर्मूला को अगर हम करते हैं तो तीन चीज को नहीं बताते हैं, केवल आप सामने वाला को बोलिए यार एक बहुत अच्छा आज के डिजिटल वे में आज एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित। आज के डेट में कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने काम को करते हुए साइड से 2-4 10 रुपए का जुगाड़ लगा सकता है। अगर आपको सामने वाला को अगर आप बताते हैं कि 2-4 हजार रुपए अगर साइड से आ जाए तो कैसा लगेगा, सामने वाला क्या बोलेगा। हर आदमी चाहता है आज के डेट में इनकम कहीं ना कहीं से आए हमारे पास में, इनकम ईमानदारी का हो, सही तरीका का हो, यस और नो। यानी आप सामने वालों को बताते हैं एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आपको वहां पे प्लान के बारे में आपको बात नहीं करना है, आपको वहां नेटवर्किंग का नाम नहीं लेना है, वहां पे आपको मेंबर वाला नाम नहीं, कुछ ऐसा शब्द अगर आप वहां बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका पूरा फिगर उसके दिमाग में चल जाता है कि आदमी किसके लिए हमको इन्वाइट कर रहा है। हमें क्या करना है कि सामने वाला बोलिए आपके फायदे और आपके मतलब का ही मेरे पास एक बहुत बेहतरीन चीज है जिसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। सामने वाला बोला बिल्कुल बताइए क्या है, तो बोला सर इसके बारे में हम तो नहीं बता सकते हैं, मगर इसके बारे में जो एक्सपर्ट हैं हम चाहते हैं एक बार आप उनसे मिल लीजिए, वही आपको इसके बारे में पूरी तरीका से बताएंगे। और बोलेंगे ठीक है बताइए कौन है वो, कहाँ मुलाकात होगा। आप बस सामने वाला से टाइम लीजिए कि सर कितने बजे आप फ्री रहते हैं आप बताइए, हम अपने सर से बात करके हम आपसे उनको मुलाकात करवाते हैं। टाइम वहां पे जब वो दे दिया ठीक है कल शाम में आप 6 बजे आइए, तो शाम में जैसे आपको टाइम मिल गया दोस्तों वहां से आप निकलिए। वहां जितना देरी रहेंगे वो इन्विटेशन हो गया जो सफलतापूर्वक, वो भी कैंसिल हो सकता है। वहां क्या है तुरंत वहां से निकलना है। वहां बैठ करके अगर चाय पानी पीने लगे तो वहां से काम आपका गड़बड़ हो सकता है। चाहे समझिए आप बैठेंगे चाहे बनने से लेकर के पीने तक में 10-15 मिनट टाइम जाएगा कि नहीं, वो 10-15 मिनट में कई सारा सवाल आपसे वो पूछ सकता है। वो सवाल पूछेगा तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे और वहां से काम गड़बड़ा सकता है। तो वहां जैसे टाइम मिला आप निकलिए, तो ठीक है सर कल 6 बजे हम मिलते हैं अपने सीनियर लीडर के साथ में, आपको बिजनेस के बारे में बताते हैं। यहाँ पे यदि आप ला रहे हैं तो यहाँ पे बोलिए कि पहले उनसे पूछ लीजिए कि सर आप रविवार, ऐसा नहीं कि रविवार इसका एक सेमिनार चलता है, नहीं, आप बोलिए जैसे अगला रविवार 17 तारीख को है, 17 तारीख को है, जैसे 17 बता दीजिएगा सामने वाला को। आप जैसे बता दीजिएगा काम खत्म। हमको सब चीज को हाइड रखना है। जो चीज को भी आप समझिए बताया जा रहा है हाइड रखने के लिए, उस समय तक हाइड रखिए, उसको बताया जाएगा, विस्तार से बताया जाएगा। यहाँ जब प्लान में आएगा या तो 1 to 1 कहीं प्लान करेंगे तो सारा चीज बताया जाता है कि नहीं। सबसे पहले तो कंपनी का नाम से शुरुआत होता है, फिर कंपनी क्या करती है काम वो बताते हैं, फिर कंपनी में क्या इनकम आ सकता है वो बताते हैं, फिर जाके हम लोग दाम के बारे में बताते हैं, है कि नहीं। तो सिस्टमेटिक तरीका से कोई काम वो करेंगे तो दिक्कत वहां पे नहीं होगा। तो इनवाइट हम लोग को करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करेंगे उतना बड़ा आपके साथ में काम होगा। नेक्स्ट देखिए, आप जब लोगों से बात करेंगे तो आपके साथ में क्या हो सकता है। आप 1 लोगों को, 2 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को आप बिजनेस के बारे में बात करेंगे, लिस्ट तो आपके पास बहुत सारा है। जब आप लोगों को बात करेंगे तो क्या सारे का सारे लोग आपको बिजनेस में तुरंत आ जाएंगे क्या? सब के सब लोग हाँ कह देंगे क्या? जो लोग हाँ कहेंगे सारे का सारे लोग आएंगे क्या? नहीं। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना है ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं हो, कभी कोई तकलीफ नहीं हो। उस फॉर्मूला का नाम है SW5 रूल। SW5 रूल का मतलब होता है, यहाँ पे SW देखिए तो 5 बार आया है। पहला सम विल कम, दूसरा सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। इसको अगर हम बात करें, सबसे पहला का मतलब कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या फर्क पड़ता है। समवन इज वेटिंग, कुछ लोग हैं जो कि आपकी इंतजार कर रहे हैं। तो स्टार्ट वर्क, आप अपना काम लगातार जारी रखिए, लगातार जारी रखिए। कहा जाता है कि ये बिजनेस संभावनाओं पर ही आधारित है। ये बिजनेस पूरा का पूरा संभावनाओं पर आधारित है। यहाँ पे आप हो सकता है 10 लोगों को बिजनेस के बारे में बताएंगे, 10 में से हो सकता है आपको 5 लोग टाइम दे, 5 लोग टाइम ना दे। हो सकता है उसमें 8 लोग आपको टाइम दे, 2 लोग टाइम ना दे। हो सकता है उसमें से आपको 2 लोग टाइम दे, 8 लोग टाइम ना दे। हो सकता है उसमें 10 का 10 लोग आपको टाइम दे
और हो सकता है 10 में से 1 किलो टाइम नहीं दे। कुछ भी हो सकता है दोस्तों। जैसे आप देखते हैं ना, एक क्रिकेट का बॉल होता है, उस एक क्रिकेट का बॉल में कितनी सारी संभावनाएं बनती है। क्या क्या हो सकता है, वहां पे वाइड भी जा सकता है, नो भी जा सकता है, और उस बॉल पे फेंकने पे चौका भी लग सकता है, छक्का भी लग सकता है, और विकेट भी गिर सकता है, सिंगल भी आ सकता है, डबल, यानी एक बॉल पे कई तरह का संभावना बन रहा है। यस और नो? आप देखें तो आप संभावना तो हर जगह मार्केट में है, एक बॉलर भी विकेट लेने के लिए क्या एक बॉल देगा उसको विकेट मिल जाए गारंटी है क्या? दूसरा विकेट मिल जाए गारंटी है क्या? यानी तो बॉल भी उसका एवरेज निकलता है, इतना बॉल देखने पे एक विकेट है कि नहीं। यहाँ पे भी क्या है ना, अपना जो आप इन्वाइट कर रहे हैं उस समय क्या बॉल देख रहे हैं, वो बॉल देख रहे हैं, लगातार बॉल देख रहे हैं, वहां पे हो सकता है बॉल आ जाए, हो सकता हो नहीं आए, कुछ भी हो सकता है। आप दूसरों को प्लान दिखा भी दिए, प्लान करने के बाद भी एक होता है, सब लोग आपके साथ ना जुड़े, ना जुड़े, हाथ जुड़े, ना जुड़े, 10 करते चले जाएंगे, लोग ऑटोमेटिकली जो आपको चाहिए कितना चाहिए, मात्र दो लोग आपको चाहिए दोस्तों। और हर लोग अपने अपने केवल के काम करें और लगातार नहीं आते, आए तो बेस्ट, नहीं तो नहीं, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, अगर ये करना चला जाए गारंटी है दोस्तों। 4 लोग लगा दो लोग की मिलेगा, इसमें 2 लोग मिलेगा, आप बिलीव करिए, ताकि आप तो गारंटी है दोस्तों 2 का भी मिलेगा, 10 का भी बनेगा, 100 का बनेगा, 1000 का बनेगा, 10,000 का टीम आपका बनेगा और आप लाइन में तो लगातार फॉर्मूला में चल सकते हैं, लगातार चलेंगे दोस्तों, कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होगा। मगर कई बार संडे को आते हैं प्लान में और कुछ लोग को इनवाइट करते हैं और जब लोग नहीं आता है तो हम बाहर में रोने लगते हैं, किसी को रास्ता दिखाते भी हैं, उसका रास्ता बताते भी। ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हो सकता है। आप जितना मेहनत से उसको बुलाएंगे, हो सकता है ऊपर वाला उसके ही दिमाग में कुछ और बात डाले, या तो किसी दोस्त का कॉल आ गया हो उसके पास, या चलो आते हैं कहीं पिकनिक करके, है कि नहीं? तो उसमें हमको क्यों परेशान होना है? परेशान होना चाहिए क्या? नहीं, हमारे हाथ में जो काम है हमें बस उस काम को करना। धूप बहुत तेज हो रही है, हम चाह कर धूप कम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बहुत तेज बारिश हो रही है, हम चाह कर बारिश कम कर सकते हैं क्या? नहीं। अपने हाथ में जो काम है हमें बस उस काम को करना। धूप है तो क्या हम छाता लेकर निकल सकते हैं? हम किसी और छांव का व्यवस्था कर सकते हैं। बारिश हो रही है तो हम रेनकोट लेकर चल सकते हैं, जो मेरे हाथ में वही कर सकते हैं ना। मगर हम चाहे पानी को कम करना मुश्किल नहीं, तो अपने हाथ में क्या है? 5 लोग नहीं आए तो अपने हाथ में क्या है? 6 लोगों से बात करना है, अगले और नए लोगों से बात करना है, अगले और नए लोगों से बात करना है। ऐसा लगातार नए नए लोगों से बात करते चले जाएंगे, गारंटी आपका टीम बनता रहेगा। थैंक यू। और आगे नेक्स्ट, उसके बाद यदि आप इनवाइट करते हैं लोगों को, तो इनवाइट करते तो आता है 16 प्लान, यानी इस बिजनेस के बारे में प्रपोजल देना। प्लान आपका जो है ना प्रॉपर वे में आपको प्लान दिखाना होगा। 2 मिनट में प्लान एवरी मंथ का शॉर्ट फॉर्म में, तो बोला यार खाली आप एक लाइन बोलिए ना, हम एक ही दिन से पूरा चीज समझ जाएंगे, ऐसा नहीं। कुछ लोग बोलेगा हिंट दीजिए, अरे हम तो दुनिया देखे हुए हैं, हिंट दीजिए ना सब समझ जाएंगे। तो ऐसे जगह पे आपको हिंट में ऐसा नहीं बताना कि सर वो प्रोडक्ट है, यहाँ पे बस वो प्रोडक्ट लेना है, बस उसी हिंट में पूरा समझ लेना। अच्छा हाँ, उसमें फिर 2 जोड़ेगा, फिर पूरा प्लान आपको वही बता देगा। समझ में आएगा क्या? कुछ नहीं, ना तो जुड़ेगा और ना किसी को जुड़ने देगा। हमें क्या करना, सामने वालों को प्रॉपर वे में प्लान दिखाना है। और प्लान के लिए कहा जाता है कि बिजनेस में समझिए आपका जितना ज्यादा से ज्यादा प्लान होगा, जितना भी ज्यादा से ज्यादा प्लान होगा, उतना बड़ा आपका कामयाब। पार्ट टाइम में, फुल टाइम में जो लोग भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए हम पार्ट टाइमर है तो कम से कम 1 प्लान 2 प्लान ये पर डे का अगर हम लगातार करेंगे, रिजल्ट का कोई परेशानी हमको लेने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आप लगातार प्लान करेंगे तो गारंटी है। कहते हैं कि अगर आप पूरे एक प्लान भी अगर आप डेली कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं, मगर एक प्लान डेली दिखा कर रहे हैं, पूरे महीना में कितना प्लान होगा? 30 प्लान होगा। 30 प्लान में से क्या लगता है कुछ % रिजल्ट आता है कि नहीं आता? हम कहते हैं 20% भी रिजल्ट आएगा तो 3 गुना
6 लोग रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? महीना में 6 लोग भी आया, तो अगर हम प्लान ही नहीं दिखा रहे, एक प्लान दिखाएं आज, अगला प्लान 2 सप्ताह 3 सप्ताह बाद होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पूरा महीना में कितना प्लान होगा कुछ पता नहीं, मगर एक लगातार हम मेहनत करते हैं, क्योंकि पार्ट टाइम काम मान लीजिए जिसको कर रहे हैं, तो कोई मास्टर साहब एक सरकारी नौकरी करते हैं, पार्ट टाइम में कहीं ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो ट्यूशन जो पार्ट टाइम का काम है, तो क्या उनकी मर्जी से चलता है क्या वो काम? अगर आज वो मास्टर साहब ट्यूशन जाकर पढ़ा दिए, बोले बच्चा आप अगला 2 सप्ताह के बाद आना, फिर एक दिन पढ़ा दिए, फिर अगला 2 महीना के बाद आना, क्या उसको पैसा मिलेगा? मास्टर साहब को पैसा मिलेगा? अगर उनको चाहिए पार्ट टाइम से इनकम, तो कंटिन्यू वही मेहनत, चाहे 2 घंटा देना है, मगर देना रेगुलर वे में होगा। इस बिजनेस में भी हम लोग बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ा जीवन जीना चाहते हैं, मगर इसमें हम लोग रेगुलर दे नहीं पाते। तो रेगुलर देना है, या तो 1 प्लान हो या तो 2 प्लान हो, प्लान तो लगातार होना ही जरूरी है। कहा जाता है आप कितना अच्छा प्लान किसी को दिखाते हैं, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कितना प्लान दिखाते हैं उस बात से इस बिजनेस में फर्क पड़ता है। दोस्तों कितना प्लान, नंबर ऑफ प्लान कितना है आपका, आप कितना नंबर प्लान कर पा रहे हैं, तो प्लान आपका ज्यादा से ज्यादा लोगों का होना चाहिए। जितना ज्यादा लोगों का प्लान होगा, उतना बिजनेस आपका आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि प्लान में ही नए उम्मीद की किरण आपको दिखते चली जाती है। अगर प्लान होना आपका बंद हो गया, तो सामने रिजल्ट दिखना भी बंद हो जाएगा। प्लान आप लगातार हो रहा है, तो कोई बोलेगा कल मिलिए, कोई बोलेगा 2 दिन बाद मिलिए, कोई बोलेगा 1 सप्ताह बाद मिलिए, कोई बोलेगा नए महीना आने दीजिए तो मिलिए, कोई बोलेगा खरमास खत्म होने दीजिए मिलिए। होता है कि नहीं होता है? ये कब होगा? जब आप प्लान लगातार करेंगे तो। अगर आप प्लान करेंगे ही नहीं, तो कभी मत मिलिए, है कि नहीं? यही तो होगा ना। तो प्लान ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत है। प्लान में आप कभी भी कहीं पे भी जाते हैं, या तो 1 to 1 में, या तो वेन्यू प्लान में, इस 4 चीज को ध्यान देना है। ड्रेस कोड अपना एक बेहतर होना चाहिए। यहाँ पे मान लीजिए आते हैं, ठंडा का दिन है, जैकेट वगैरह अभी सामने चलेगा, तो आपको क्या है ना, ड्रेस कोड में अपना फॉर्मल, जो भी जेंट्स है फॉर्मल अपना बिल्कुल आइए, कम से कम जैकेट वगैरह पहन के साइड में रख दीजिए, और यहाँ पे कम से कम टाई, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, जूता, ये कम से कम अपने पास में बेहतर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, ड्रेस कोड आप देखें तो मार्केट में हर जगह पे एक अपना ड्रेस कोड होता है। एक वकील साहब का अपना ड्रेस कोड होता है कि नहीं? एक डॉक्टर साहब अपना ड्रेस कोड होता है कि नहीं? एक मोची भी जो बैठता है ना, वो भी, एक भिखारी बैठता है, वो भी अपना देखिए ड्रेस कोड में होता है। अगर सूट कोट एकदम पहन करके कोई कपड़ा लेके बैठ जाए, दिख देगा उसको कोई? उसका भी ड्रेस कोड होता है कि नहीं? यानी दुनिया में सब किसी का हर जगह पे प्रोफेशन का ड्रेस कोड होता है। इस बिजनेस में भी दोस्तों ड्रेस कोड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, छोटा मोटा काम नहीं कर रहे। ड्रेस कोड में यहाँ पे रहने की जरूरत है। दूसरा, टाइम पंक्चुअल, यानी टाइम को यहाँ पे देखना कि यदि 10:30 बजे का टाइमिंग है, तो हम लोग कई बार होता है कि 10:30 बजे की जगह में 11 बजे हम लोग घर से निकलते हैं। 10:30 बजे का टाइमिंग है, तो 10:30 बजे हम लोग घर छोड़ते हैं। तो 10:30 बजे घर छोड़ेंगे तो आप पहुंचेंगे कितने बजे? ऐसा नहीं करना, 10:30 बजे का टाइम है, उससे 15 मिनट पहले आप अपना दूरी को देख करके देखिए कितना टाइम लगेगा, उससे पहले आपको निकलना है। जैसा आपका ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग कितने बजे का टाइमिंग गया था ग्रुप में मैसेज? क्या आप सारे लोग 5 बजे घर से निकले थे? कुछ लोग निकले होंगे 5 बजे, कुछ लोग निकले होंगे 5:10 में, कुछ लोग 5:30 बजे, कुछ लोग 6 बजे, कुछ लोग 6:30 बजे, है कि नहीं? अभी कितना टाइम हो रहा है? 7:30, है ना? तो हमें क्या करना है ना, तो देखना है कि टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। और किसी 1-2 व्यक्ति के कारण से, कुछ लोगों के कारण से और लोगों का भी लेट होता है कि नहीं? मान लीजिए एक गेस्ट है जो क्या आकर बैठ गया बेचारा 5 बजे, और अगला आदमी आ रहा 6 बजे, अगला आदमी आ रहा 5:30 बजे, इस एक आदमी का नुकसान हो रहा है कि नहीं समय का? मगर सब लोग अगर अपने तरीका से ईमानदारी रखे और अपने टाइम पे पहुंच जाए, तो टाइम पे खत्म भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऑटोमेटिक टाइम पे खत्म हो जाएगा। तो टाइम का हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरी ध्यान देना दोस्तों। फिर आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या हो गया? अनुशासन। और कहते हैं अनुशासन ही देश को महान बनाता है। एक कुत्ता भी समझिए ना कि किसी आप देखे होंगे तो वहां पे चिड़ियाघर वगैरह में तो एक डिसिप्लिन में रहे तो लोग उसको देखने का भी टिकट देते हैं, है कि नहीं? यानी इस बिजनेस में भी हम लोग को क्या है ना, प्लान में आते हैं, चाहे प्लान में फॉलोअप में किसी के घर पे जाते हैं तो वहां पे डिसिप्लिन मेंटेन करना है। प्लान कहीं पे दिखा रहे हैं तो वहां पे डिसिप्लिन, यदि आप अपलाइन के साथ में गए हैं तो वहां पर डिसिप्लिन आपका होना जरूरी है कि आपका अपलाइन अगर दिखा रहे हैं, अपलाइन अगर प्लान दिखा रहे हैं तो वहां पे डिसिप्लिन आपको वहां पे एकदम साइलेंट वहां पे बैठना है। आपका मोबाइल वहां पे साइलेंट होना चाहिए, क्योंकि आपका अपलाइन का मोबाइल 100% गारंटी है कि वहां पे मोबाइल साइलेंट होगा, उनका मोबाइल नहीं बजेगा। मगर वहां पे आपका प्लान में अगर वहां पे मोबाइल बच गया तो समझिए वहां पे दिक्कत हो सकता है। जो बातें वहां लगातार उस सामने वाले व्यक्ति के अंदर डल रही है वो बात तो वहां पे डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, वहां दिक्कत हो जाती है। तो वहां पे डिसिप्लिन होना है।
प्लान वहां चल रहा है तो बीच में उठ करके गए, फिर बीच में उठ करके आए, ऐसा नहीं। इस ट्रेनिंग में भी बैठे हैं हम लोग तो ट्रेनिंग में भी डिसिप्लिन, प्लान में भी हम लोग बैठते हैं तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आगे से सब लोगों को बैठाते चले जाना, पीछे जो लोग भी हैं और जो एक बार बैठ गए। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे कोई बैठे हैं कोना पे और फोन आया तो हड़ा के निकलना चालू हुए, सब डिस्टर्ब हो गया, होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और अनुशासन में अगर रहेंगे ना तो विश्वास कीजिए, लोग केवल इस माहौल को देख करके लोग कई बार इस बिजनेस, क्या बेहतर माहौल है, इस माहौल में अगर हम भी रहेंगे तो वाकई में हम भी ऐसे बन सकते हैं, है कि नहीं। तो माहौल बेहतर क्रिएट करना है किनके हाथ में है, अपने हाथ में। ये सारे टीम मेंबर्स के हाथ में है बेहतर से बेहतर माहौल क्रिएट करना। आगे है टेस्टिमोनियल। जब भी आपको टेस्टिमोनी देने का मौका मिले, आप चाहे 1400 रुपए कमाए हैं, आप चाहे 1000 कमाए हैं, आप चाहे 2000 कमाए, चाहे 5000 कमाए, जो भी आप कमाए हैं, आपको मौका मिला है, आइए यहाँ पे दमदारी के साथ में आप बोलिए। क्योंकि टेस्टिमोनी आप जब देते हैं तो लोग 2 लाख 4 लाख पे भरोसा नहीं करते हैं, लोग यहाँ पे 1000 2000 आपको देखते हैं ना, लगता है हाँ यार इतना तो आया हो, मगर 2 लाख सप्ताह वाला पे भरोसा होता है क्या? तुरंत नहीं होता है। यहाँ पे टेस्टिमोनी का जब मौका, कई लोग ऐसे भी हैं, प्लान अभी जो शुरुआत हुआ हम लोग का सेमिनार, कुछ लोगों से मिले सेमिनार के बाद तो ऑटोमेटिक जुड़ी नहीं है अभी, मगर अभी कई लोगों को प्रमोट करते रहे, वहां जाने के बाद तो समझ में आता है। वहां बता रहे हैं देखिए हमारे अनुज जी वहां पे फेमस है, एक पेंटर आदमी जब इतना पैसा कमा सकता है, काम कर सकता है, एक आदमी ये कर सकता है, एक आदमी ये कर सकता है, देखिए आप प्रोफेशन बताने से भी कितना सामने वालों का असर पड़ता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप अपना नाम बताइए, आप क्या करते हैं काम बताइए, और आप कितना कमाए हैं नाम बताइए। जब भी मौका मिले यहाँ पे आके आप बताइए जो भी आप कमाए, आपके प्रोफेशन को देख करके, आपके काम को सुन करके आपके साथ लोग बिजनेस को जुड़ सकता है कि नहीं। ये चीज यहाँ दिखता है कि तरह तरह के लोग यह बिजनेस में काम कर रहे हैं। टेस्टिमनी देखिए दुनिया में हर जगह होता है, हर जगह। योगा का भी टेस्टिमनी होता है कि फलाना फलाना योगा किया था जो कोई ठीक हो गया। टेस्टिमनी शिव चर्चा का भी होता है, सुना है कि नहीं? अरे हम शिव चर्चा कराए थे, मेरा देखिए चीज काम रुका हुआ था, पूरा हो गया, सुना है ना। तो टेस्टिमनी सब जगह होता है कि नहीं। कोई आदमी कहीं डॉक्टर से पास आया, ठीक हो गया, टेस्टिमनी बन गया। फलाना के पास मेरा दिन बहुत दिन से परेशानी था, ये परेशानी जब वहां गए ठीक हो गया, टेस्टिमनी बन गया। यानी ये बिजनेस में क्या टेस्टिमनी सामने वालों को भरोसा दिलाता है। आपका टेस्टिमनी भी सामने वालों को भरोसा दिलाता है। उसको तो लगता नहीं होगा, मगर आपके टेस्टिमनी को सुनकर उसको लगता है जब ये लोग कर सकते हैं तो अपना भी जरूर हो, है कि नहीं। तो जब भी मौका मिले टेस्टिमनी जरूर आप दें। नेक्स्ट, तो जब आप प्लान दिखाते हैं तो प्लान के बाद देखिए दोस्तों आता है आपका फॉलोअप। सबसे ज्यादा चांदाव का चीज है, सबसे खतरनाक चीज है, और लोग इसी फॉलोअप में, इस बिजनेस में कई बार ऐसा होता है कि गिव अप कर जाते हैं, कई बार इस बिजनेस में टिक नहीं पाते हैं। फॉलोअप का मतलब आप लोग जानते हैं, प्लान आप किसी को दिखाए हैं तो फॉलोअप में हो सकता है कि प्लान एक बार में किसी को समझ में आ गया, किसी को समझ में नहीं आया। जिसको समझ में आ गया वो तो जुड़ गया, और जिसको समझ में नहीं आया उसको आप लगातार फॉलोअप कर रहे हैं, लगातार फॉलोअप कर रहे हैं। यानी उससे एक बार सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, कई सारा सवाल उसका आता है। सवाल को क्लियर करना ही फॉलोअप कहलाता है। प्लान देखने के बाद में हुआ व्यक्ति जब गया यहाँ से तो उसका समझिए फॉलोअप शुरुआत। फॉलोअप यहाँ पे भी होता है। फॉलोअप वाला यहाँ पे राउंड द सर्किल में आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आपका गेस्ट बैठा है और आप तुरंत अपने चेयर से उठिए, जैसे प्लान खत्म हुआ आप उनको राउंड द सर्कल बनाकर उनको फॉलोअप करिए। और फॉलोअप में बस वही सवाल होना चाहिए, और सर बिजनेस कैसा लगा, अच्छा कि बहुत अच्छा। सर यहाँ पे आपको 2 चीज दिखाया गया, प्रोडक्ट प्लान और बिजनेस इनकम प्लान, दोनों में से क्या अच्छा लगा सर? तो जो अच्छा लगे आपको बस उसी में बोलना है कि सर वाकई में यहाँ का प्रोडक्ट बहुत दमदार है, चलिए मिल करके करते हैं, है कि नहीं, जो बोले। और आपको अपने पास में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हर एक व्यक्ति के पास में होना जरूरी है, क्योंकि आप एक सीनियर लीडर हैं, आपके पास में रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं होगा, आप सामने वाले बैठ तो गए हैं, आप उसको कैसे प्रेरित करेंगे कि सर जुड़िए। जुड़ने के लिए क्या है, आपका फॉर्म अगर वहां पे खुला रहेगा ना कि सर बताइए, नाम बताइए क्या है, आप आदमी अगर करने वाला होगा तो नाम तुरंत वहां पे बताना शुरुआत कर देगा। नहीं करने वाला वो रुकिए ना सर, 2 मिनट, है कि नहीं, एक दिन 2 दिन समय दीजिए, कुछ भी बोल सकता है कि नहीं। यानी फॉर्म आपके पास में, आप देखते हैं कपड़ा वगैरह का दुकान में कभी गए कपड़ा लेने के लिए, तो कपड़ा आप जब पसंद करते हैं, कपड़ा देखते 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 कपड़ा आपको लगा हाँ ये थोड़ा ठीक ठाक देने वाला, कैंची लगाया तो रुकी रुकी रुकी, कैंची लगाता बोलते हैं रुकी रुकी अभी मत काटिए, है कि नहीं। यह क्या होता है, वो समझिए कैंची लगाया, आपका धक धक करना, अभी रुकिए 2 मिनट और देख लीजिए, है कि नहीं। यहाँ भी जैसे फॉरम में कलम चला है, सर नाम बताइए सर, रुकिए 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 2 मिनट, यानी आपका सवाल वहां से सामने वाला का निकलना शुरुआत हो जाएगी। तो
फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबके के पास होना चाहिए। अरे वो नहीं जुड़ेगा कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म कम से कम भरवाइए। फॉर्म भराता है उसके दिमाग में अलग सा इमेज बनता है। वहां फॉर्म में लिखा निःशुल्क, फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है। उसको सीनियरिटी का फॉर्म फायदा बताइए कि सर आज करते हैं तो इसका क्या फायदा मिल सकता है। तो फॉर्म आप अपने पास में रखिए, राउंड द सर्कल में जो करते हैं या कहीं फॉलोअप करने जाते हैं, प्लान दिखाने जाते हैं, तो फॉर्म तो तुरंत आप निकालिए, प्लान सर लाइए ना, आधार कार्ड पैन कार्ड लाइए, हम फॉर्म भरते हैं। सवाल होगा तो ऑटोमेटिक निकलेगा, नहीं होगा तो भरिए, है कि नहीं। फॉर्म भरिए, उसके बाद बोलिए सर पेमेंट कैसे करेंगे, एटीएम से करेंगे या यूपीआई से करेंगे। क्या बोल सकता है आदमी, दो में से एक बोलेगा, या तो बोलेगा नहीं कैश करेंगे, कुछ भी बोल सकता है कि नहीं। तो अगर आप बोलेंगे सर पेमेंट कब देंगे, तो कब वो अगर बोल दिए तो गड़बड़ा आ जाएगा, वो समझिए नहीं मिलेगा। वो बोलेगा थोड़ा सा रुक जाइए, अभी थोड़ा सा बच्चा लोगों का एग्जाम है, 2-4 महीना का टाइम दीजिए। अगर आपको 2-4 महीना का टाइम मिले तो आपको बढ़िया लगेगा क्या? आप तो चाहते हैं कि यार आज जुड़ जाए तो बहुत बढ़िया होगा, तो उसके लिए हमको सवाल भी उस तरह का ही करना पड़ेगा। फॉलोअप में जब आफ्टर द मीटिंग क्या होता है कि जब आप यहां से कहीं किसी को प्लान दिखा करके भेज दिए, वो